हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में यार बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 का पार्ट 6। क्या चीज है आज? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 का आज है क्या चीज? पार्ट 6 है, राइट। यहां पे देखिएगा, बहुत ही शानदार आज का क्लास होने वाले हैं। आपके आरडी शर्मा क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या आपके कोई भी क्वेश्चन बैंक आपके पास में है तो उन सभी क्वेश्चन का गर्दा उड़ाने वाला है इस स्लाइड के जरिए। ठीक है, आप कहेंगे कि भाई ये जो भी, अच्छा ठीक है, एक और बात बता दूं कि अभी तक हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 अपलोड कर दिया है। इन वीडियोस को जाके देखिए। इन वीडियोस को देखने का मतलब यह है कि आप इस क्लास 10th के अंदर कोई भी बुक उठाओगे तो ये पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक उन क्वेश्चनों को गर्दा गर्दा उड़ाने के लिए तुमको कॉन्फिडेंस बिल्ड करके देगा। तो जाके देखिए, इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 10th, सीबीएसई हो चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे किसी भी इंडिया के अंदर किसी भी क्लास 10th के अंदर हो, तो इस जाके वीडियो को देखो। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। क्लियर है? तो आज का सेशन में बात करने वाले हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। अब देखो जरा, अब आपने अभी तक पढ़ते आया कि भाई फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि 3 टर्म्स का सम 20 है, मान लो एपी के 3 टर्म्स का सम 50 है, चाहे 20 है, 100 है, और उसके 2 टर्म का प्रोडक्ट इतना है, तो आप उस नंबर को बता दीजिए, उस एपी का वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला के तौर पे आपको याद करना है। टॉपिक क्या है? सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। अब देखो जरा, एपी टर्म्स या किसका सिलेक्शन है जी? टर्म्स का। क्या चीज? टर्म्स। आप कहेंगे कि भाई हम जब एपी पढ़ रहे तो हम कह रहे थे कि भाई A1 A2 डैश डैश ऐसा चलते जाते थे, तो इसी को टर्म बोलते हैं। मतलब अगर आप कहेंगे कि इसका वैल्यू लिखे तो आप कहोगे कि a प्लस 0d होता है, इसका a प्लस क्या चीज 1d होता था, ऐसे ही चलते जाते थे। क्लियर? तो इसमें सिलेक्शन ऑफ टर्म, अब इस फॉर्मूला को आपको दिमाग में रखना है। अगर बोल दे कि भाई एपी के जो 3 टर्म्स है वो एपी में है, इनका योग इतना है, इनका गुणनफल इतना है, इनका प्रोडक्ट इतना है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में बोलता है कि भाई 3 टर्म्स का क्या चीज? 3 टर्म्स का सम, तो 3 टर्म्स बोल देगा। तो 3 टर्म्स वो होते हैं a माइनस डी, a माइनस डी कमा a प्लस डी। अगर 3 टर्म्स की बात करें, अगर 3 टर्म्स का बात करें तो आप ये कहेंगे, और उसका कॉमन डिफरेंस आपको क्या मिलता है? डी मिलता है। देखो ना, अगर ये 3 टर्म्स एपी में है तो यहां से कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो आ जाएगा। क्या होता है? आप कहोगे कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस डी निकालते हो तो आप कहते हो कि A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू देखो, A2 का वैल्यू क्या है? A है, माइनस A1 का वैल्यू क्या है जी? A माइनस डी, A माइनस डी। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस डी आ जाएगा। क्लियर? ठीक। अब आप कहोगे कि अगर एपी के 4 टर्म को बताना है, एपी के 4 टर्म को, तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा। फिर यहां कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा जी? 2d हो जाएगा। जब सिलेक्शन ऑफ टर्म, जब नंबर ऑफ टर्म 4 है तो कॉमन डिफरेंस 2d, जब नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो कॉमन डिफरेंस d। ऐसे ही आप बैठा सकते हो कि भाई अगर क्वेश्चन में 5 टर्म की बात कर रहा है तो आप ये वाला लिखेंगे, a माइनस 2d कामा a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। इसी तरह से अगर एपी में 6 टर्म को बोला जा रहा है तो आप ये वाला लिखेंगे और उसका कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा, 2d हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखना होगा, दिमाग में रखना होगा। आप इसको याद करने का तरीका है कि आप कहेंगे कि ये 3 वाला और क्या चीज 5 वाला, 3 टर्म वाला 5 टर्म वाला एक जैसा है, a माइनस डी, a इतना, a माइनस 2d, a माइनस 1d चाहे a माइनस 2। ठीक है, और ये 4 वाला और 6 वाला एक जैसा दिख रहा है, तो आप अपने हिसाब से बैठा के दिमाग में रख लीजिए। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी इज -3। अब सम ऑफ 3 टर्म्स, देखो सम ऑफ 3 टर्म्स, तो सबसे पहले वो टर्म हमारे को मालूम होना चाहिए। उस टर्म को मालूम कर लेने के बाद उसका सम कितना है जी भाई? -3, राइट। भाई ये टर्म है ना, मान लो पहला, दूसरा, तीसरा टर्म, तो इस टर्म का सम -3 है, और इसी टर्म का प्रोडक्ट, इसी टर्म का प्रोडक्ट कितना बोल रहा है कि भाई कितना है? 8 है। तो
क्वेश्चन है सबसे पहला, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है जी 3 है। अब इसको मिटा देते हैं, देखो जरा नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है ना, तो इसके लिए एपी क्या लिखते हो आप, कहोगे कि भाई a माइनस डी और a प्लस क्या चीज डी। अब देखो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन बोल के यहां पे आप देखिएगा जरा, देखो यार नंबर ऑफ टर्म्स कितना है जी 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 3 है, तो आप एपी का क्या है a माइनस डी पहला टर्म, दूसरा टर्म a हो जाएगा, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी। क्लियर, तो यहां पे हमने लिख दिया कि भाई a माइनस डी a प्लस डी, ये 3 नंबर ऑफ टर्म्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भाई सम ऑफ 3 टर्म्स कितना है -3 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ 3 टर्म्स इक्वल टू कितना है जी, आप कहेंगे कि -3 दिया हुआ है, तो सम ऑफ 3 टर्म्स क्या है जी a माइनस डी, इसको जोड़ दीजिए a और a प्लस क्या चीज d, और इसका वैल्यू कितना दिया है -3 दिया हुआ। आप कहेंगे कि ये माइनस डी प्लस डी से कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 कितना जी 3a बराबर कितना -3, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो a का वैल्यू कितना आ गया -1 आ गया, राइट, a का वैल्यू -1 आ गया। अब बोल रहा है कि भाई आपको फाइंड द नंबर्स बोले तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। आप कहेंगे कि भाई a का वैल्यू आ गया, अब d का वैल्यू निकालना है। d का वैल्यू निकालने के लिए अगेन देयर प्रोडक्ट इज 8, मतलब इस 3 टर्म्स का इस 3 टर्म्स का प्रोडक्ट कितना है 8 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इक्वल टू कितना दिया है 8 दिया है, तो इस तीनों टर्म का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा a माइनस डी और a इंटू a प्लस डी, और इसका वैल्यू कितना दिया है 8 दिया है। ये हम सब अपने से नहीं लिख रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप कहेंगे कि इसको कर लेंगे, आप कहेंगे कि भाई a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू पता है, ठीक है, a का वैल्यू पता है तो बहुत आसान है। चलो एक बार गुणा करते हैं। आप जानते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप कहोगे कि a माइनस बी और a प्लस डी, तो इसके बदले हम a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिख दे, और ये कहा है a का वैल्यू रख दो यहाँ पे, अच्छा है अभी रख लो, यहाँ पे रख लो, a ऐसा रख लो, इसका वैल्यू कितना आ गया इतना आ गया। आगे जब सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि भाई साहब यहाँ से हम कह देते हैं कि a को नीचे भेज देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसका 8 और a इधर भेज देंगे, ठीक, और a का वैल्यू आप क्या करेंगे, आप रखेंगे -1, तो इसको सॉल्व करके आपको मिल जाएगा -8। क्लियर, यहां से देखो अब a का वैल्यू कितना है जी -1 है, इसका स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर है डी स्क्वायर, ठीक है, हमें क्या एक पॉइंट लिख लिए, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना -8। अगर माइनस डी यहां से निकालें तो आप कहोगे कि ये प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का और ये माइनस का, यानी कहने का मतलब कि माइनस का 9, ये वाला दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल करेंगे हो जाएगा, तो डी स्क्वायर बराबर कितना 9 हो जाएगा। आप जानते हैं जब ये पावर इधर जाता है तो प्लस माइनस रूट का अंदर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। आप और एक बार और जानते हैं कि प्लस माइनस √3 का वर्ग कितना होता है 3 होता है। आप कहेंगे कि भैया हमको a का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू मिल गया, तो हम तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है कि यहाँ d का वैल्यू क्या मिला है, देखो जरा d का, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है मिला है -1 और d का वैल्यू कितना मिला है जी +-3। कहने का मतलब कि एगो d का वैल्यू 3 और एगो d का वैल्यू क्या चीज -3। तो आप कहेंगे कि भाई इस d के दोनों वैल्यू पे a का साथ लेके ये नंबर निकालेंगे, हाँ, तो आप कहोगे कि नाउ नंबर्स क्या चीज जी, नंबर्स आर क्या चीज, नंबर्स आर, नंबर क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे कि भाई a माइनस डी और a कामा क्या चीज प्लस का इतना। अब आप कहेंगे कि भाई केस बना लेते हैं, जब मान लो पहला केस में जब a का वैल्यू तुमने -1 लिया और d का वैल्यू क्या लिया 3 लिया, भाई है ना जी, जब a का वैल्यू तुम -1 लोगे और d का वैल्यू क्या लोगे 3 लोगे, तो इस पे क्या हो जाएगा, आप देखो a का वैल्यू रखो यहाँ पे, अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड ठहर जाओ, इसको हम यहाँ पे कर दे क्या, इसको हम यहाँ पे कर दे क्या, ठीक है, इस दोनों को उठा के ऊपर रख देंगे। अब क्लियर है।
इस दोनों को उठा के स्पेस आ जाएगा, इस धर रख देंगे, ठीक। नंबर सार, अब देखो जरा, आप कहोगे कि ए का वैल्यू कितना लिए है, -1, माइनस डी का वैल्यू कितना लिए है जी, 3 लिए है, ए का वैल्यू कितना लिए है जी, -1, ठीक है। ए का वैल्यू -1 प्लस डी का वैल्यू कितना है, 3 है। इसको कैलकुलेट करोगे तो -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4 -1, और देखो -1 में से +3 कितना हो जाएगा, ये 1 आ गया। किस वैल्यू पे आ गया, जब ए का वैल्यू -1 और डी का वैल्यू 3 लिए। इसी तरह से अब केस दूसरा में क्या कहोगे, जब ए का वैल्यू -1 और डी का वैल्यू -3 लोगे तो क्या हो जाएगा, नंबर्स। तो आप कहोगे कि भाई साहब तो क्या हो जाएगा, a माइनस डी और a कमा a प्लस क्या चीज डी, वैल्यू रखिए। a का वैल्यू -1 माइनस d का वैल्यू कितना -3 और a का वैल्यू -1, a का वैल्यू -1, a का वैल्यू कितना जी -1 प्लस d का वैल्यू -3। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आ जाएगा -1 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये -1 ही रहेगा और ये -1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि भाई हमको इस वैल्यू पे एक नंबर तो ये मिल गया, ये एक नंबर ये मिल गया और एक नंबर ये मिल गया, अरे 3 टर्म्स a1 a2 a3 a1 a2 a3। तो आप कहोगे कि भाई दोनों सेम नहीं है, लेकिन आप कह रहे थे नहीं कि d के दोनों वैल्यू पे, तो आप कहेंगे कि इसलिए नंबर्स आर, इसलिए नंबर्स आर क्या चीज, इसलिए नंबर्स आर, नंबर्स क्या हो जाएगी जी, पहला -4 -1 2 या, और आप कहोगे कि भाई 2 -1 या -4, और यही आपका क्या है, आंसर है। आप जाएंगे आंसर में, इसे ही आपको सॉल्व करके बताना है, क्लियर, राइट। अगला क्वेश्चन, अगला सेम क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, देखो 3 नंबर्स आर इन एपी इफ द सम ऑफ दिस नंबर्स आर 27। क्या बोला जा रहा है कि 3 नंबर्स है, क्या चीज है, 3 नंबर्स है, मतलब 3 नंबर्स बोले तो 3 टर्म है। तो आप कहोगे कि a माइनस डी, ए और a प्लस डी, इतना हो जाएगा। अब इसका सम कर दोगे, इसका सम कितना दिया है, 27 दिया है, एंड द प्रोडक्ट इतना दिया है। अब इसी का प्रोडक्ट a माइनस डी इंटू ए, क्या चीज जी, a माइनस डी इंटू ए प्लस क्या चीज डी, और इसका प्रोडक्ट कितना दिया है, 648। तो आपको इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकालना है, ए का वैल्यू निकाल लीजिए और डी का वैल्यू, अगर डी का वैल्यू 2 आता है तो उसी पे आपको क्या निकालना है, नंबर्स निकालना है, ठीक है। तो ये जस्ट पिछले क्वेश्चन के जैसा है, इसको आप बनाइएगा, अपने दिमाग से बनाइएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहां पे देखिएगा जरा, यहां पे स्प्लिट 207 into 3 parts such that these numbers are in AP and the product of 2 smaller part is 4623। अब देखो आप कहेंगे कि भाई कितना बोला जा रहा है, 3 टर्म्स है। तो 3 टर्म्स के लिए आप क्या कहते हैं कि 3 टर्म्स के लिए a माइनस डी a प्लस क्या चीज d, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये AP में है, तो इसका सम कितना दिया हुआ है जी, इसका सम इतना हो जाएगा ना। तो आप कहेंगे कि a माइनस डी प्लस a प्लस क्या चीज d, इसका सम कितना है, 207 है। आप कहेंगे कि माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, या 3a बराबर कहेंगे कि 207, इसको कटाएंगे तो 3 छक्के 18 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना आ गया जी, 69 आ गया। अब देखो जरा, अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 नंबर्स कितना दिया है, 46 क्या चीज 23 दिया है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, आप कहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर। अब देखो जरा, आप कहेंगे कि भैया इसमें स्मॉलर कौन है, आप कहोगे कि फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, राइट। तो इस तीनों में सबसे 2 छोटा वाला को प्रोडक्ट बोला गया है। आप कहेंगे कि यहां पे भैया आप 3 टर्म्स क्यों लिख दिए, तो वही बताने के लिए कि भाई आप ऑलवेज क्वेश्चन पढ़ के काम करो। ऐसा नहीं है कि आप इस तरह से चल रहे हो तो ऐसा ही चलना है, नहीं। यहां पे बोला जा रहा है कि भाई हमको तीनों का प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमको 2 स्मॉलर पार्ट का प्रोडक्ट चाहिए। तो इसीलिए आप यहां पे 3 हटा देंगे, तो आप कहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 स्मॉलर नंबर्स, क्या चीज जी, 2 स्मॉलर नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर नंबर इक्वल टू क्या चीज, 4623। समझ गए, इतना आप समझदार हैं, क्यों हमने वैसा लिखा था, ताकि आपको याद रहे, अलर्ट करने के लिए कि आप ऐसा डायरेक्टली कॉपी पेस्ट ना करें, क्लियर। अब देखो
बात कर रहे थे कि भाई a माइनस डी है कामा a है कामा a प्लस डी है, इस तीनों टर्म में सबसे दो छोटा कौन है? तो आप कहेंगे कि भाई सबसे छोटा ये वाला हो जाएगा, सबसे छोटा ये वाला हो जाएगा। कौन बोल रहा है भाई, बता दो कौन बोल रहा है कि सबसे छोटा ये हो जाएगा? आप कह सकते हैं कि इस तीनों में सबसे बड़ा ये है। अरे भाई इस तीनों में सबसे बड़ा ये है तो मे भी चांस ये दोनों वाला छोटा होगा, यही है ना। अब आप कह सकते हैं कि भाई इस दोनों में छोटा कौन होगा, तो हम कह देते हैं कि इस दोनों में छोटा ये होगा। क्यों? अगर मान लो तुम यहां पे समझो, अगर मान लो a का वैल्यू तुमने 5 ले लिया, समझो a का वैल्यू तुमने 5 ले लिया तो 5 रहेगा यहां पे। अब a माइनस यानी 5 माइनस d का वैल्यू 1 ले लो तो d 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 5, और देखो a का वैल्यू अगर तुम 5 लोगे 1 लोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा 6। तो आप कह सकते हो कि सबसे बड़ा वाला ये टर्म यानी a प्लस डी सबसे बड़ा है, उसके बाद वाला बड़ा a है उससे छोटा है। तो आप कहेंगे कि इसमें से दो छोटा वाला, तो दो छोटा वाला यही है, मतलब a माइनस डी और a सबसे छोटा वाला है, यानी a इंटू a माइनस डी, a इंटू a माइनस डी, इसका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 4623। आप कहेंगे कि a का वैल्यू मालूम है कितना है 69, और 69 माइनस डी बराबर क्या हो जाएगा 4623। आप कहेंगे कि ये 69 को बट्टे में ला देंगे तो यहां से कट जाएगा, कटेगा कटेगा, इसको कटा देंगे तो इसको कटा देंगे डायरेक्ट तो 67 6 7, ठीक है। अब देखो जरा यहां से 69 माइनस डी बराबर कितना आ गया 67 हो गया, तो यहां से माइनस डी बराबर 67 माइनस का 69। आगे कहोगे कि भाई साहब माइनस डी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल करेंगे, डी का वैल्यू 2 आ गया, डी का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया। क्या आप ये नहीं निकाल सकते हैं, ये नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं? तो आप कहोगे कि इसलिए नंबर सार क्या हो जाएंगे जी, नंबर सार क्या हो जाएंगे, पहला a माइनस डी, दूसरा a और तीसरा a प्लस क्या चीज d, तो a प्लस डी, a प्लस क्या चीज d। a का वैल्यू कितना है जी 69 और d का वैल्यू कितना है 2। a का वैल्यू कितना है जी 69 कमा और 69 प्लस कितना जी 2, 69 में से 2 चल जाएगा 67, ये 69 और ये क्या है 71। यही आपका क्या है आंसर है, यही निकालने को बोला जा रहा था। समझ रहे? तो आपको हर एक क्वेश्चन को समझ के बनाना है। यहां पे देखो जरा, अब यहां पे क्या बोल रहा है, फाइंड द 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20 एंड सम ऑफ स्क्वायर इज कितना 120। सिंपल है क्वेश्चन, सिंपल। इसमें क्या है 4 नंबर्स है, तो 4 नंबर्स के लिए आपको क्या बताया गया था कि भाई 4 नंबर्स के लिए आपको क्या बताया गया था, 4 नंबर्स के लिए क्या बताया गया था, देखिएगा जरा यहां पे 4 नंबर्स के लिए, 4 नंबर के लिए क्या हो गया a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, यहां पे ठीक है। तो 4 नंबर के लिए आपको हम बता देते हैं कि 4 नंबर के लिए 4 नंबर्स के लिए जो एपी में नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, a माइनस क्या चीज 3d, a माइनस का d और a माइनस का d कमा a प्लस का d और कमा a प्लस का क्या चीज 3d, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कहेंगे कि भैया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम कितना है जी 20 है, यानी इसका सम पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म चौथा टर्म, इसका सम कितना है जी 20 है। तो a माइनस 3d प्लस a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस इसका सम करना है ना जी, सम करना है तो सम करना है तो आप जल्दी जल्दी सम कर देंगे। हेलो 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 इक्वल टू 20। आप कहेंगे कि भाई माइनस 3d प्लस 3d, माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल, प्लस d माइनस d कैंसिल, बचेगा क्या 1 2 3 4 है, क्या चीज जी 4 बराबर कितना है 20 है, तो 4 से कटा देंगे 5 बार में, यानी a का वैल्यू कितना आ गया जी 5 आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अगेन द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120, मतलब इस टर्म का a टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 इसका स्क्वायर का सम क्या है 120 है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कहेंगे कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इक्वल टू कितना जी 120। अब देखो सम करो, स्क्वायर करके सम करो, तो ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है कि 1 माइनस 3d इसका स्क्वायर करके पूरा जोड़ना है, a माइनस 3d नहीं है, a माइनस डी है इसका स्क्वायर प्लस a प्लस डी इसका स्क्वायर प्लस a प्लस क्या चीज
3D इसका स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आईडी शर्मा क्वेश्चन में बहुत बार मिल जाएगा। अब देखो, आपको बताए हैं कि भाई अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, 2 इंटू ए स्क्वायर, क्या चीज, प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। आप कहेंगे कि सेम फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है, ए माइनस बी और ए प्लस बी अप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे कि अच्छा इसके लिए ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, इसके लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस की प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 3d, तो 3d 3 3 का 9 और डी स्क्वायर, ये हो जाएगा ना प्लस। अब इसके लिए अप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस का क्या चीज, डी स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है जी 120। आप कहेंगे कि भैया यहां से आप कहेंगे कि 2 कॉमन ले लेंगे, क्या 2 कॉमन लेके उधर भेज देंगे, तो आप नहीं कहेंगे कि भाई साहब आपके पास मिल जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस क्या चीज, डी स्क्वायर, और ये 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहां पे देखो ए स्क्वायर मिलकर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, और 9 एक कितना हो जाएगा 10d स्क्वायर, क्या चीज जी 10d स्क्वायर। फिर अगेन यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेके यहां पे देखो ना, यहां पे आ जाओ ना, इसको मिटा देते हैं। यहां पे देखो कॉमन तो लेना है ना जी, 2 ले लेंगे कॉमन, तो अंदर में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या चीज 5d स्क्वायर बराबर कितना 60 है ना, 60 है तो 2 से 30 बार में काट देंगे, जितना कॉमन आ जाए। अब a का वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 5d स्क्वायर बराबर कितना जी 30। आप यहां से 5d स्क्वायर करोगे तो 30 माइनस 25 कितना हो जाएगा जी, आप कहोगे कि 5, यानी d स्क्वायर बराबर 5/5, यानी d का वैल्यू आप निकालोगे तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अरे कोई बोल रहा है भैया रूट का लिखो, अरे रूट 1 का वही 1 ही होता है ना, इसीलिए लिख रहा हूं ऐसा, टाइम बचाने के लिए, जगह स्पेस बचाने के लिए। तो आप कहेंगे कि भाई a का वैल्यू 5 आ गया और d का वैल्यू +-1 आ गया, तो यानी d का 2 वैल्यू आया, यानी d का दोनों वैल्यू पे आपको क्या निकालना है, ये नंबर्स निकालना है, ये नंबर्स आपको d के वैल्यू पे और a का वैल्यू पे निकालना है। इसलिए नंबर्स आर, इसलिए 4 नंबर्स आर, इसलिए नंबर्स आर, वो नंबर्स आर बोले तो 4 नंबर्स, इसलिए 4 नंबर्स आर क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि a माइनस का 3d और a माइनस का d और a प्लस का d और a प्लस का 3d, राइट। किए जब a इक्वल टू कितना रख रहे हैं, a इक्वल टू 5 और d इक्वल टू 1 रख रहे हैं, तो a का इक्वल टू 5 रखोगे माइनस 3 इंटू डी का वैल्यू 1, देखो a का वैल्यू 5 और d का वैल्यू 1, a का वैल्यू 5 और d का वैल्यू 1, a का वैल्यू 5 और d का वैल्यू 1। तो इसको हल करोगे तो आपको 5 में से 3 चल जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5 3 8 आ जाएगा, ठीक है। ये एक तो मिल गया। इस वैल्यू पे जब हमने a का वैल्यू 5 और d का वैल्यू 1 लिया तो हमारे पास नंबर क्या आ गए, 2 4 6 8 आ गया, ठीक है। जब इसी तरह से अगर हमने a का वैल्यू 5 लिया और d का वैल्यू -1 लिया तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, आप कहोगे कि भाई a-3d, क्या चीज जी, a-3d, हेलो छोटा स्पेस है ना, a-3d, अभी a-3d, a-d, a प्लस d और a प्लस का क्या चीज 3d। वैल्यू रखिए, a का वैल्यू 5 रखना है, -3 इंटू d का वैल्यू -1 5 रखना है और d का वैल्यू -1 रखना है। पहला दूसरा टर्म हो गया, ये वाला टर्म लिखिए, a का वैल्यू 5 रखना है प्लस d का वैल्यू -1, a का वैल्यू 5 माइनस प्लस d का वैल्यू इतना आ गया। तो आप कहोगे कि यहां से भाई हमको आ जाएगा क्या, 5 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, हेलो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 1 कितना 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसलिए नंबर्स आर क्या चीज, नंबर्स आर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखो आप कहोगे कि भाई 2 4 6 8 और 8 6 4 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीका से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, राइट। देख रहे हो क्वेश्चन दिख रहा है इतना छोटा, लेकिन उसका आंसर देखो कहां जा रहा है, दिमाग का खपत हो रहा है ना, इसलिए बोलता हूं कि थोड़ा सा समझ लो। अब इस क्वेश्चन को देखो जरा, इस क्वेश्चन को देखो क्या बोला जा रहा है।
द सम ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज इतना। द सम ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव, क्या चीज, 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर इतना, इतना है उसका सम है। तो 4 नंबर्स को अभी ना बताए थे जी, a माइनस 3d, वो 4 नंबर्स क्या होते हैं, a माइनस 3d कमा a माइनस डी कमा a प्लस क्या चीज d कमा a प्लस क्या चीज 3d होता है। और बोला जा रहा है कि इसका सम कितना है जी, इसका सम कितना है 32। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका सम 32 दिया है, तो हम कह देते हैं a माइनस 3d, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी और प्लस का a प्लस डी और प्लस का a प्लस क्या चीज 3d। इसका सम कितना दिया है 32 दिया है। माइनस प्लस 3d माइनस माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 4 यानी 4 बराबर कितना है जी 32, 4 अट्ठे 32 यानी a का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, a का वैल्यू 8 आ गया। अब d का वैल्यू के लिए एंड देखो आगे बोल रहा है एंड द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अब कहोगे कि भाई साहब हमारे पास नंबर 4 है, 4 नंबर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म। बोला जा रहा है कि रेशियो ऑफ क्या चीज जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट ए ही है, लास्ट ए है, मतलब रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स। तब भाई ये फर्स्ट है ये लास्ट है, तो 2 मिडिल टर्म से ही हो गए ना, तो a माइनस का d इंटू a प्लस का क्या चीज d हो जाएगा। इसका कितना दिया है 7:5 यानी 7/15 दिया है। अब यहां से आपको निकाल देना है, यहां से भी आएगा, a का निकल गया है, d का निकल जाएगा, फिर आप रख दोगे, इसमें रख दोगे, d का नंबर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। आप यहां पे जरा देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है जी, आप कहोगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का जगह पे a है, b का जगह पे 3 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3d का स्क्वायर यानी 9d स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा शॉर्टकट में a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला आपको बचपन से बताया जा रहा है। अब इसको आगे पीछे कर लीजिए। आप कहोगे कि भैया हमको ए का वैल्यू पता है, ठीक है पता है, लेकिन एक स्टेप बढ़ाओ और कर लेंगे आगे से, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। आप कहोगे कि 15a स्क्वायर माइनस 15 नवा 135 डी बराबर हो जाएगा किसके 7a स्क्वायर माइनस क्या चीज 7d स्क्वायर। इसको सॉल्व करो जी, 15a स्क्वायर क्या चीज 15a स्क्वायर माइनस 135d स्क्वायर माइनस इधर लेके आओ 7a स्क्वायर प्लस का 7d स्क्वायर बराबर कितना जी, इसका प्रोडक्ट अच्छा ठीक है। अब क्या 0 0 15 में से 7 चल जाएगा कितना 8a स्क्वायर 135 में से 7 चल जाएगा माइनस 128 बचेगा, डी स्क्वायर बराबर 0। यहां से देखो अगर आप यहां से आगे बढ़ाओगे तो कहोगे कि माइनस 128 डी स्क्वायर बराबर 0 है। अब यहां ये प्लस का 8 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 8 ए स्क्वायर माइनस का 8, ए का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर 25 8 कितना होता है जी 25 8 कितना 25 चौका 100 200 25 8 कितना हो जाएगा जी 200। कोई बोल रहा है कि भाई 25 8 200, अरे 25 8 200 25 8 400 होता है क्या, देखो कोई बोल रहा है कि भैया ऐसा बता दो ना 25 और 8 5 40 का 0 4 8 दूना 16 4 20 ऐसा 200 लिख के बता दो। अरे इतना बचपन सा बात, इतना छोटा सा बात मत समझो यार। अगर यहां से अगर कर दोगे कुछ, ठीक है, अगर यहां से तुम समझो अगर डी स्क्वायर निकालते हो माइनस में है ना, तो माइनस दोनों तरफ से कैंसिल कर दो, तो आप कहोगे कि 200 बटा कितना हो जाएगा 128। कटा दो बबुआ, कटा दो। इसका कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 25 हो जाएगा और इसका कितना 16 हो जाएगा। ठीक है।
डी का वैल्यू, डी का वैल्यू, एक सेकंड ठहर जाओ, डी का वैल्यू, एक सेकंड ठहर जाओ, डी का वैल्यू, डी का वैल्यू, थोड़ा सा कहाँ आपने ए का वैल्यू कितना है 8 है, ए का वैल्यू 8 रखना चाहिए ना जी, यहाँ पे ए का वैल्यू 8 रखना चाहिए ना, 64 होगा ना, 64 होगा तो यहाँ पे माइनस का 512 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा जरा 512, 128 माइनस से कटा दोगे, ठीक है, तो ये 4 बार में चल जाएगा। तो डी स्क्वायर का वैल्यू 4 है, तो यहां से डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2। अब यहां से डी का एक वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, डी का वैल्यू एक माइनस का 2 आ गया। आपको ए का वैल्यू है, डी का वैल्यू है, ये नंबर नहीं निकाल सकते, निकाल सकते। ये नंबर क्या है, ए माइनस 3डी। क्या चीज, जब केस 1 समझो, केस 1 है, केस 1 वेन ए इक्वल टू 8 और डी इक्वल टू क्या ले रहे हो, 2 ले रहे हो, तो नंबर क्या हो जाएंगे, ए माइनस 3डी और ए माइनस डी और ए प्लस का डी और ए प्लस का 3d। रख दो वैल्यू, रख दो, 8 माइनस 3 इंटू क्या चीज 2, 8 माइनस क्या चीज 2 और 8 प्लस का 2 और 8 प्लस 3 का इंटू 2। ठीक है, तो 8 में से 6 चल जाएगा, 8 में से 6 चल जाएगा, कितना बचेगा जी, 2 बचेगा। 8 में से 6 चल जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 8 से 14 हो जाएगा। ये नंबर्स आ गए, ये नंबर्स 4 नंबर्स आ गए। फिर लेकिन दूसरा केस में जब ए का वैल्यू 8 और डी का वैल्यू जब -2 लोगे तो उस केस में भी निकालना पड़ेगा। निकाल दो, ए का वैल्यू 8 माइनस, कोई बोल रहा है कि नहीं भैया आप ऐसा एक बार लिख दो, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस का 3d। अब वैल्यू रखेंगे तो कारण दिमाग में अच्छा से जाएगा। अरे समझ लो बबुओ, यहां पे देख लो, 8 माइनस 3 इंटू -2, ठीक है, 8 माइनस -2, 8 प्लस और माइनस का 2 और कम्मा 8 प्लस 3 माइनस का 2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस, 8 2 3 6 14 हो जाएगा। इसका सॉल्व करोगे तो आपको 6 मिल जाएगा, इसका सॉल्व करोगे तो आपको 10 मिल जाएगा, इसका सॉल्व करोगे तो आपको हेलो कैसे 6, अरे 10 मिलेगा, यहाँ पे 10 मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। ठीक है, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, इसलिए नंबर्स आर क्या, नंबर्स आर 2, 6, 10, 2, 6, 10, 14 और 14, 10, 6, 2 और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। यहां पे देखिएगा जरा, यहां पे देखो अगला क्वेश्चन, देखो जरा, बहुत क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में ऐसे चुटकुले क्वेश्चन छोटे छोटे आते रहते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जस्मिन सेव RS32 ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ, RS36 इन द सेकेंड मंथ, RS40 इन द थर्ड मंथ। इफ शी कंटिन्यू टू सेव इन दिस मैनर, हाउ मेनी मंथ्स शी विल सेव 2000 रुपीज। देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि जस्मिन कोई औरत है, सॉल्यूशन बोल देते हैं, जस्मिन कोई औरत है। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में सिंप्लिसिटी क्या है, पहले जो दिया गया ना, फर्स्ट मंथ में उसने कितना सेव किया, हम कह देते हैं कि भाई फर्स्ट मंथ में जस्मिन कितना सेव किया, बोला गया है कि भाई 32 रुपीज। जस्मिन इसी तरह से सेकेंड मंथ में कितना सेव कर रही है, बोला गया है कि भाई 36 रुपीज। इसी तरह से अगर जस्मिन थर्ड मंथ में कितना सेव की, बोला गया है कि भाई 40 रुपीज। कितना जी, 40 रुपीज। इसी तरह से ये सेव करते जा रही है। इसी तरह से इसको RS 2000 रुपया पहुंचने में, RS 2000 रुपया पहुंचने में कौन सा मंथ लगेगा। ठीक है, लो देखो, आप कह रहे हो कि भैया हम पहला महीना में 36 रुपया, पहला महीना में 32 रुपया है, दूसरा महीना में 36, तीसरा महीना में 40। इसी तरह से अगर हमको 2000 रुपया सेव करना है, अगर 2000 रुपया कमाना है, सेव करना है, अर्न करना है, तो हमको कितने महीना लगेंगे। अरे पहला महीना में 32 गो, दूसरा महीना में 36 गो, तीसरा महीना में इतना में, तो कितना महीना में 200। तो हम कह रहे हैं कि ये नंबर ऑफ मंथ्स तो नहीं मालूम है, लेकिन जो चीज नहीं मालूम रहता है हम मान लेते हैं। तो आप कहोगे कि भाई यहां पे देख रहे हैं कि एपी का कुछ फॉर्मेट मिल रहा है, क्यों, 32 से 36 जाने में हमको 4 का प्लस हो रहा है, 36 से 40 जाने में हमको 4 का प्लस हो रहा है। तो आप कहोगे कि इसीलिए हम कह देते हैं कि भाई ये क्या है, एपी का पहला टर्म है, एपी का दूसरा टर्म है,
ये p का तीसरा टर्म है और ये p का ये nth टर्म है, ठीक है, राइट। इसी तरह से हम कह दिया कि भाई ये AP का nth टर्म है। अब यहां पे कहोगे कि nth टर्म का वैल्यू कितना है 2000, क्यों, लास्ट 2000 उसको पैसा कमाना है, ठीक है। अब देखो आप कहोगे कि भाई यहां पे क्या लिखे हो, यहां पे क्या लिए हो, A3 है। हम कहते हैं कि फर्स्ट टर्म A इक्वल टू कितना है जी 32 है और कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू कितना है 4 है। आपको करना क्या है, हम कह देते हैं कि भाई लेट जस्मिन विल टेक n मंथ, क्या चीज n मंथ टू अर्न 2000 रुपीज। हेलो, हम कह देते हैं कि लेट जस्मिन विल टेक n मंथ, क्या चीज, टेक n मंथ टू सेव या अर्न कितना, टू सेव RS कितना जी 2000 रुपीज, RS कितना 2000 रुपीज। जैसे ही आपने कहा कि जस्मिन विल टेक n मंथ, तो आप कह रहे हैं कि सम ऑफ इतना निकाल रहे हो, यही ना। तो इसके लिए आप कह रहे हो कि भाई अरे ऑलरेडी सम निकाल रहे हैं ना भाई, मंथ का सम माने पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ जोड़ के 40 मंथ, 20 मंथ, 10 मंथ, मतलब जोड़ना है ना जी, सम ऑफ मंथ्स निकालना है ना जी, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। तो इसीलिए n मंथ में बोल दे रहा हूं कि 2000 सेव करेगी। ये जैसे ही आपने इतना बोला तो उसका वैल्यू इतना हो गया, और इसका वैल्यू आप जानते हो n/2 इंटू क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका वैल्यू कितना है 2000 है। आगे बढ़ाएंगे, n का वैल्यू निकालना है n/2 और 2a का वैल्यू 32 है, प्लस n निकालना है -1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4 है, इक्वल टू 2000। क्लियर। यहां से देखो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो आप कहोगे कि n/2 इंटू 2, अगर यहां से 2 कॉमन ले लिया, यहां से 2 कॉमन ले लिया, तो बचेगा 32 प्लस यहां पे 2 बचेगा, तो 2n माइनस 2 बराबर कितना जी 2000। यहां से देखो ये कट जाएगा, तो फ्रेश इधर आप बचेंगे क्या चीज n, 32 में से 2 चल जाएगा, कितना बचेगा जी 30 प्लस क्या चीज 2n, 30 प्लस 2n बराबर कितना 2000, ठीक है। 30 प्लस देखो ना 32 में से 2 चल जाएगा, 30 प्लस 2n। यहां पे आप कहेंगे कि भैया यहां से अगर हम कह दें कि 2n स्क्वायर प्लस 30n माइनस का कितना 2000 बराबर 0, 2000 है। अगेन 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 2 कॉमन लेके इसको उधर भेज देंगे, 0 हो जाएगा। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट में आ गया, और आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने बहुत अच्छे से जानते हो। स्क्वायर n स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, और ये लास्ट वाला टर्म को गुणा करना है। आप कहोगे कि लास्ट वाला टर्म 1 इंटू अच्छा ठीक है ऐसा कर दो ना, 1 इंटू माइनस का 1000, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1000 हो जाएगा। अब इस माइनस 1000 का 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिस दोनों फैक्टर को जोड़ या घटा के माइनस का 1000 आ जाए, और उसी दोनों टर्म को गुणा करके प्रोडक्ट करके, हेलो समझो, आप क्या कह रहे हो कि भाई इस 1000 का 2 ऐसे टर्म में फैक्टर में तोड़ना है जिस दोनों फैक्टर को जोड़ या घटा के बीच वाला 15 आ जाए प्लस का, इसी दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको क्या आ जाए माइनस का 1000 आ जाए। तो आप कहोगे कैसे निकालेंगे भैया, तो उसके लिए फैक्टर है, उसके लिए फैक्टर कैसे निकालते हो। अच्छा ऐसे भी 25 और 15 में गुणा करोगे तो कैसा हो जाएगा, हम कह दे कि भाई इस 1000 को हम 25 और 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम कैसे निकाला, ऐसे लाइन खींचो, ऐसे लाइन खींचो, ऐसे निकालते जाओगे तो आपको आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। अब देखो अब कह रहे कि 25-15 हमने 1000 का फैक्टर ले लिया। अब कहने का मतलब है कि भाई साहब किसमें प्लस किसमें बड़ा माइनस, आपको देखो प्लस का 15 लाना है, तो आप कहोगे कि भाई इसमें तो आ ही नहीं रहा है, तो इसीलिए कहता हूं कि फैक्टर निकाल लिया करो, ऐसा भागो मत। 25-15 होता है क्या, नहीं होता है ना, कैसे होता है, आप कहोगे कि भाई हम निकाल लेते हैं, ऐसा भागा नहीं जाता है, निकाल लेते हैं प्रॉपर कि भाई 1000 का फैक्टर निकाल लो, तो 2 से लेके चले जाओगे तो कितना हो जाएगा 500, और 2 से लेके जाओगे तो 250, फिर 2 से लेके जाओगे तो 125, और फिर 5 से 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, तो 5 दूना 10 और 5 25, अगेन एक बार 5 से लेके जाओगे तो 5 25, देखो ना 5 25, 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40। अब देखो आप कहोगे कि भाई 1000 का 2 फैक्टर, एक 40 और हम क्या ले लेते हैं 25 ले लेते हैं, 40 और 25 ले लेते हैं।
क्लियर। तो आप कहोगे कि नहीं भाई 50 25 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40, 40 और 25 हम 1000 का फैक्टर कंसीडर करेंगे उसी हिसाब से कि इस दोनों को जोड़ने घटाने पे हमको प्लस का 15, तो हम कहते हैं कि प्लस का 40 में से माइनस का 25 घटाएंगे तो हमको प्लस का 15 आ जाएगा और इसी प्लस 40 माइनस 25 को गुणा करेंगे तो हमको माइनस का 1000 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि ये 40 और माइनस 25 हमारा फैक्टर मिल गया। तो अब आएंगे यहां पे रख लेंगे दोस्तों। आप कहोगे कि n स्क्वायर माइनस का 40n, माइनस का 40n नहीं प्लस का 40n और माइनस का कितना 25 है ना जी, 25 है ना, 25n माइनस का 1000 बराबर 0। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 4 टर्म है, एक टर्म 2 टर्म, तो हम दो के एक लेते हैं, n स्क्वायर प्लस 40 n एक ब्रैकेट में, इसी तरह से ये माइनस बाहर आएगा तो अंदर में क्या हो जाएगा प्लस का क्या चीज 1000 बराबर 0। ठीक है, अब देखो n इसमें भी है n इसमें भी है तो n कॉमन ले लेते हो, n प्लस 40 बचेगा। इसी तरह से इसमें 25 है इसमें 25 है, 25 कॉमन लेंगे तो n प्लस क्या बचेगा 40 बचेगा इक्वल टू 0। n प्लस 40 क्या है दोनों में है तो हम कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या n माइनस का क्या चीज 25 इक्वल टू 0। आप कहोगे कि n प्लस 40 बराबर 0 तो n बराबर माइनस का 40। देखो ये n आपने क्या माना है n माइनस 25 बराबर 0 तो n बराबर 25। क्लियर है। अब जरा देखो एक बात गौर करिएगा, आपने n क्या माना है, n क्या माना है भाई, n क्या माना है, लेट जस्मिन विल टेक n मंथ्स, तो n क्या है नंबर ऑफ मंथ्स है तो नंबर ऑफ मंथ्स उसका निगेटिव होगा क्या, तो ये वाला नहीं लेंगे तो मतलब n का वैल्यू क्या आ गया प्लस का 25। तो जस्मिन को 25 महीना लगेगा 2000 सेव करने के लिए। आप कहोगे कि भैया प्रूफ क्या है कि 25 महीना में वो 2000 सेव कर देगी, तो आ जाओ। आप कहोगे कि भाई साहब यहाँ 25th है ना, 25th है तो हम कह देते हैं कि 25th टर्म का वैल्यू निकाल देते हैं। तो 25th टर्म का निकालोगे तो a प्लस 24d हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है 32 हो जाएगा, 24 इंटू डी का वैल्यू 4 है, देखो 96 हो जाएगा। कोई तो बोल रहा है कि भैया गलत हो गया, कैसे हो गया रे भाई, गलत कैसे हो गया रे, 25th टर्म का वैल्यू निकाल रहे हो, 25th टर्म का वैल्यू निकाल रहे हो तो आप इस वाला निकालना पड़ेगा ना जी, सम ऑफ क्या चीज 25 ये वाला निकालना पड़ेगा ना। अरे भाई इसमें 1 2 3 4 इसको पूरा सम करोगे, ये टोटल सम करेगा ना तब ना लिख लेगा। तो आप नहीं कह दोगे यहां से 25/2 इंटू 2a 32 का 32 हो जाएगा और 25 माइनस 1 इंटू डी का मतलब 4 हो जाएगा। आप कहोगे कि यहाँ से 25/2 इंटू देखो जरा 32 दूना 64 हो जाएगा ना। अगर 2 कमल ले लिया बाहर में तो यहाँ पे बचेगा 32 प्लस कितना बचेगा 25 में से 24 दूना कितना है 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा तो ये 2 कट जाएगा या 25 इंटू 8 2 10 का 0 और 4 3 7 1 8 देखो आ जाएगा ना, आ जाएगा यहां से आ जाएगा। क्लियर, 25 80 को गुणा करोगे तो तुमको 2k आ जाएगा। ठीक राइट, तो आपका आंसर कितना है, जस्मिन विल टेक 25 मंथ्स टू सेव 2000 रुपीज। अगला क्वेश्चन चलिए यहां पे देखिएगा जरा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कितना टाइम हो गया जी, कितना टाइम हो गया, थोड़ा सा और स्पीड जाएंगे। 200 लॉग्स आर स्टैक्ड, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड, सिंपल पढ़िएगा। 200 logs are stacked in the following manner, 20 log in the, देखो जरा क्वेश्चन का पढ़ो, 200 logs है, 200 logs है, मान लो 200 बुक्स है, चाहे 200 आम है, चाहे 200 क्या चीज एप्पल है, कुछ भी है, 200 पेन है, चाहे 200 आदमी है। तो उसी तरह से पूछा जा रहा है कि 200 logs are stacked in the following manner, 20 logs in the bottom row, 19 next to in the next row and 18 in the row next to it and so on. In how many rows 200 logs are placed and how many logs are the top? अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भाई ये बॉटम लॉग है, क्या चीज है, ये बॉटम लॉग है सबसे नीचे वाला, ये बॉटम रो है, क्या चीज है, ये बॉटम रो है। तो इस बॉटम वाला रो में कितना लॉग्स लगाया गया है, 20 लॉग्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 मान लो। तो इसमें कितना है जी, आप कहोगे कि इसमें 20 लॉग है, ठीक है 20 लॉग है। इसके ऊपर वाला में 19 है, इसके ऊपर वाला में 19 लॉग है, इसके ऊपर वाला में कितना है जी, इसके ऊपर वाला में 18 लॉग है। आप काउंटिंग कर लेना, इसमें 18 वाला है। इसी तरह से चलते जाता है, इसी तरह से चलते जाता है। तो बोल रहा है कि भाई
हमारे पास 200 लॉग्स है ना, तो कितना नंबर ऑफ रोज चाहिए, कितना नंबर ऑफ रोज चाहिए, और उस रोज में सबसे टॉप वाला रो में कितना लॉग्स आना चाहिए। समझ गए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई साहब ये 200 लॉग्स को लगाने के लिए टोटल नंबर ऑफ रोज कितना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ रोज कितना चाहिए, और टोटल रोज में है ये बॉटम है, तो इधर जाओगे तो सबसे टॉप वाला में कितना लॉग्स आएगा। सिंपल क्वेश्चन, समझ गए। अब देखो जरा, आप कहेंगे कि भाई साहब यहां से हम देख रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, एक एपी का एक नेचर दे दिया, थर्ड टर्म है, डैश डैश डैश, ये हमारा nth टर्म है। क्लियर। तो यहां से आप कहोगे कि भाई a का वैल्यू कितना है, यानी फर्स्ट टर्म 20 है, कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो 82 माइनस a1 यानी 19 में से 20 चले जाएगा, 19 में से 20 चले जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना है, माइनस का 1 है। अब आपको कहेंगे कि भाई साहब हमको नहीं पता है कि कितना नंबर ऑफ रोज चाहिए 200 लॉग्स को लगाने के लिए। अरे भाई तुमको नहीं पता है कि कितना नंबर ऑफ रोज चाहिए 200 लॉग को प्लेस करने के लिए, कि इसमें 20, इसमें 19, इसमें 18, इसमें 17, इसमें 16, इसमें 15, तो हम कह देते हैं कि लेट n नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड टू कीप 200 लॉग्स। हेलो, हम कह देते हैं कि लेट, सॉल्यूशन में क्या बोलोगे, सॉल्यूशन में क्या बोलोगे कि लेट n नंबर ऑफ रोज, लेट n नंबर ऑफ रोज, n नंबर ऑफ रोज, n नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड, n नंबर ऑफ रोज रिक्वायर्ड टू प्लेस और कीप, टू प्लेस और कीप कितना 200 लॉग। क्लियर। अब कहोगे कि भाई n नंबर ऑफ रोज कहने का मतलब क्या है कि सम ऑफ, इतना पूछा जा रहा है, यही पूछा जा रहा है ना। आप कहोगे कि भाई इसका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही है ना। अरे एपी का सम, ठीक है, तो n निकालना है n/2, 2a का वैल्यू -1 प्लस n-1 इंटू डी का, हेलो a का वैल्यू कितना 20 है ना, और d का वैल्यू -1 बराबर कितना 2। आप कहोगे कि इस 2 को उधर भेज दे कॉमन लेके, तो आपको फ्रेश क्या बच जाएगा, n इंटू 40, और यहां से देखो माइनस का n और प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा, इधर भेज देंगे तो 400 हो जाएगा। आप कहेंगे कि 40 और 1 कितना हो जाएगा, 41 n माइनस का कितना जी, n², और इसको लेके आएंगे तो इतना हो जाएगा। क्लियर। अब यहां से n² प्लस का 41n माइनस का 400 बराबर 0, हम n² का कोफिशिएंट को पॉजिटिव करेंगे, तो माइनस जब कॉमन लोगे तो n² माइनस का 40n और प्लस का कितना हो जाएगा 400 बराबर 0। ये -1 को उठा के उधर भेज देंगे तो हमारे पास फ्रेश क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, कितना, इतना आ जाएगा। आप कहोगे कि भैया अब n² माइनस 41n प्लस 400 का, अब n² का कोफिशिएंट 1 है, 1 को उठाइए, इसमें गुणा करिए 400। अब 400 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिस दोनों फैक्टर को जोड़ या घटा के ये मिडिल वाला टर्म माइनस का 41 और उसी दोनों फैक्टर को गुणा करके प्लस का 4। तो आप कहोगे कैसे, तो अगेन आ जाओ, 400 का ऐसे तोड़ लो, 400 का ऐसे तोड़ लो। आप कहोगे कि ठीक है, 200 चल जाएगा, 100 चल जाएगा, 50 चल जाएगा, 50 चल जाएगा, और इधर से ऐसे करेंगे तो 2 से 25 बार में चल जाएगा और 5 से चल जाएगा। तो देखो ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 25। तो क्या हम 400 को 16 और 25 में तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और 16 25 को जोड़ेंगे घटाएंगे तो उतना आ जाएगा। आप कहोगे कि -41 लेना है, तो दोनों में माइनस, 25 16, अब 25 16 गुणा 400 हो जाएगा। हमारा फैक्टर बैठ गया, n-16n और माइनस का 25n और प्लस का कितना जी 400 = 0। 4 टर्म है, दो को पेयर ले लेते हैं, तो n² माइनस 16n एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या हो जाएगा 25n माइनस का 400 बराबर 0। देखो n इसमें भी है, n इसमें भी है, n कॉमन लेंगे तो n-16 और 25 ले लेंगे तो n माइनस क्या हो जाएगा 16 = 0। n-16 दोनों में है तो बाहर निकाल लेते हैं, बचेगा क्या n माइनस क्या चीज 25 = 0। तो यहां से n का वैल्यू 16 आ गया और यहां से n का वैल्यू कितना 25 आ गया। एक बात बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भैया आपने n क्या माना था, नंबर ऑफ रोज। n क्या माने हैं हमने, नंबर ऑफ रोज। यहां नंबर ऑफ रोज n बराबर 16 रो, n बराबर 25 रो आ गया। तो क्या आप जानेंगे कि इस क्वेश्चन में एक बार नंबर ऑफ रोज 16 हो जाएगा और एक n बराबर 25 हो जाएगा? नहीं होगा। अरे क्वेश्चन एक ही है, एक ही रो में। ऐसा नहीं है ना कि फिर 20 को इधर रख रहा है, 20 को इधर रख रहा है,
नहीं, ऐसा नहीं है, एक ही रो है। तो हम कहते हैं या तो n बराबर 25 होगा या तो n बराबर 16 होगा। तो आप कहोगे कि भैया जांचेंगे कैसे कि n बराबर 25 सही है कि n बराबर 16 सही है? तो उसके लिए ये n क्या बता रहा है? नंबर ऑफ रोज। तो हम कहते हैं कि भाई नंबर ऑफ रोज, तो ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, तो यहां पे आ जाएगा 16th रो। तो हम कहते हैं कि 16th रो का निकाल देते हैं कि वैल्यू कितना है। 16th रो में टोटल लॉग्स कितना लगा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि a16 यानी a प्लस 15d, a प्लस 15d, a का मतलब कितना है जी? a का मतलब 20 प्लस 15 इंटू डी, डी का वैल्यू -1, डी का वैल्यू माइनस, यानी 20 में से 15 चल जाएगा कितना? 5। आप कहेंगे कि भाई 16वां रो में पहला, दूसरा, तीसरा, इस 16वां रो में कितना लॉग है? 1 2 3 4 5, 5 रो है, 5 लॉग है, 5 बुक है, चाहे 5 पेन है। 16th रो में 5 क्या है? 5 क्या है? लॉग्स है। अब कहेंगे कि इसी तरह से A25 निकालेंगे, यानी 25वां रो में 1 2 3 4 5 6 7, 25वां रो में कितना लॉग्स है? तो आप कहोगे कि a प्लस 24d, तो आप कहोगे कि a का वैल्यू कितना है? 20 है, प्लस 25 इंटू कितना है जी? 20 प्लस 24 और d का वैल्यू -1, यानी 20 में से माइनस का 24, माइनस का 4। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि भाई जो 25वां रो है ना, 25वां रो है, 25वां रो में माइनस का 4 लॉग है। माने माइनस का 4 लॉग कहां से आ जाएगा भाई? मतलब कहीं ना कहीं हमको n बराबर 25 नहीं लेना है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा? अरे नंबर ऑफ रोज पॉजिटिव है तो उसमें हम रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि किसी में निगेटिव में डाल देंगे कहीं से लिया के, नहीं। हमको 5, इसमें 16वां रो में 5 है, 25वां माइनस का 4 है, तो -4 वाला किस पे आ रहा है? n बराबर 25 रो में। तो n बराबर 25 आपका वैल्यू खत्म नहीं होगा, नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जी? n बराबर 16। क्या चीज? n बराबर 16 रोज। नंबर ऑफ रोज कितना है? n बराबर 16। अब आगे पूछा था कि टॉप रो में, माने टॉप रो कौन है? अरे हेलो, टॉप रो कौन है? ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये 16 है। इस 16वां रो में यहां पे समझो, इसमें कितना था? इसमें कितना था? इसमें कितना था? 20 लॉग था। इसमें कितना था? 19 लॉग था। इसमें 18, इसमें कितना था? 18 था। तो इसमें कितना है? ये 16th रो में, 16th रो में कितना है? 5 लॉग है। कितना है जी? 5 लॉग है, 5 लॉग है। क्लियर? ठीक है। रो 1 2 3 4 5 16, ये 16th रो में कितना है? 5 है। तो आप कह देंगे कि भाई 16th रो में कितना, कैसे निकालते हो? a प्लस 15d। a का वैल्यू कितना है? मतलब फर्स्ट टर्म कितना है? 20 प्लस 15, कॉमन डिफरेंस कितना? -1, तो 20 में से 15 चले जाएगा कितना? 5। यही इसका क्या है? तो आप कहेंगे कि टॉप रो में कितना लॉग्स है? 5। इस तरह से क्वेश्चन समझ के बनाया जाता है। यहां पे देख लो, सुभा राव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुभा राव स्टार्टेड वर्किंग इन 1995 एंड एनुअल सैलरी ऑफ 5000। एनुअल का मतलब एक साल में 5000 इनको मिलता है। सुभा राव कोई आदमी है जो काम करना शुरू करते हैं, जॉब करना शुरू करते हैं किसी कंपनी में 1995 में। उनका सैलरी एक साल में 5000 था एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपया इन ए ईयर। विच ईयर डिड हिज इनकम विल रीच कितना? 7000। सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये बंदा जो सुभा राव है ना, ये इंसान 1995 में ये जॉब स्टार्ट करते हैं। उसमें इनको सैलरी कितना दिया जाता है? 5000 दिया जाता है। 5000 देने के बाद कंपनी एक ऑफर करती है कि अगला साल से तुमको 200 रुपया का इंक्रीमेंट, बोनस का तौर पे चाहे इंक्रीमेंट में। तो 5000 1995 में, 1996 में इनका कितना हो गया जी? 1997 में कितना हो गया जी? 1998 में कितना हो गया जी? आपको बता रहा है कि 1996 में 200 बढ़ाएंगे तो इनका 5200 हो जाएगा। अगला साल में फिर 200 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 5400 हो जाएगा। इसी तरह से अगला साल के लिए फिर 200 बढ़ेगा तो 5600 हो जाएगा। तो ये पूछ रहे हैं कि इन विच ईयर, मतलब इसमें कौन सा ईयर में इसका सैलरी 7000 हो जाएगा। बच्चा यहां पे देखो, कौन सा ईयर में इतना हो जाएगा। बात यही है ना। तो आप कहोगे कि भाई ये शुरू से तो काउंटिंग करके बताएंगे नहीं कि भाई 1998, 5600, 5800, 60, 6, 62 ऐसा करेंगे नहीं। हम कह देते हैं कि लेट शोभा राव विल टेक n ईयर्स। शोभा राव विल टेक n ईयर्स, nth ईयर में। हेलो, अरे आप n ईयर और nth ईयर में गबड़ा जा रहे हो। देखो
ये क्या पूछा गया है? शोभाराव स्टार्टेड वर्किंग इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ इतना एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 हर एक साल में। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच इतना, मतलब कौन सा ईयर में उसका इनकम 7000 पहुंच जाएगा। तो हम कहते हैं कि भाई लेट nth ईयर, लेट क्या बोल दे, हेलो क्या बोलते हैं कि लेट शोभाराव, क्या चीज है जी? शुभाराव, क्या चीज? शुभाराव विल टेक nth ईयर, क्या चीज? शुभाराव विल टेक nth ईयर टू रीच 7000 रुपीज। क्लियर? 7000 रुपीज। अब देखो, जैसे ही आपने शोभाराव विल टेक nth ईयर का मतलब क्या चीज जी? nth ईयर का मतलब क्या समझ रहे हो आप? nth ईयर का मतलब क्या समझ रहे हो आप? बताओ। ये बोल रहा है कि भाई ये nth ईयर में, मतलब ये nth ईयर में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये nth ईयर में इसका सैलरी कितना हो जाएगा? 7 साल में हो जाएगा। तो जैसे ही आपने लिखा कि nth ईयर में इसका सैलरी इतना हो जाएगा, तो इसके लिखने का तरीका क्या है? nth ईयर में इसका सैलरी कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। तो nth का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d बराबर कितना? 7000। ठीक। अब देखो a का वैल्यू कितना है जी? 5000, यानी फर्स्ट टर्म। यहां से कहोगे कि भाई फर्स्ट टर्म कितना है? 5000, और कॉमन डिफरेंस कितना है जी? 200 का इंक्रीमेंट। यही है ना जी भाई, फिक्स रेट से बढ़ रहा है 200 रुपया फिक्स रेट से बढ़ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस वही हो गया। ठीक है, क्लियर? तो a + n तो निकालना है, कॉमन डिफरेंस कितना है? 200 बराबर कितना जी? 7000। क्लियर? आगे बढ़ाएंगे तो आप कहोगे कि भाई 500 है कि 5000 है? 5000 है ना जी, 5000 है। यहाँ पे 5000 बढ़ा लो। 5000 प्लस का कितना जी? 200n माइनस क्या चीज? 200 बराबर कितना? 7000। ठीक है। आप कहोगे कि भाई साहब 5000 में से 200 चल जाएगा, कितना हो जाएगा? 4800 प्लस का कितना? 200n बराबर कितना जी? 7000। यहां से अगर 200n निकालेंगे तो 7000 में से 48 से चल जाएगा, 7000 में से 48 से चल जाएगा तो कितना बचेगा जी? 200n। तो देखो ना, तो 2200 बचेगा, तो यहां से काट देंगे। यहां से n बराबर कितना आ जाएगा जी? 2200/200 कितना हो जाएगा? 11। मतलब n बराबर क्या है? 11 हो गया। तो 11 साल लगेगा। हमने क्या बताया था कि लेट nth ईयर विल टेक, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कितना लगेगा? 11 साल लगेगा। 11 साल लगेगा भाई साहब। 1995 से 11 साल जोड़ लो, कितना जाएगा? 1995 में 11 साल जोड़ोगे तो तुमको 2006 में उनका सैलरी कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। और यही इसका क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स निकालना था। टोटल 11 साल लगेंगे शुभाराव को 7000 पहुंचने में। क्लियर? आ जाइए यहाँ पे आ जाइए। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिएगा जरा। यहाँ पे बोल रहा है कि द कस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ अ वेल एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट्स Rs 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सबसेक्वेंट मीटर, इज इट इन AP? देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि इसमें सिंपली पूछा जा रहा है कि भाई एक कुआं खोदना है। देखो एक कुआं खोदना है, यहाँ पे एक कुआं खोदना है। यहाँ पे देखो जरा, ये कुआं है, मान लो, आ जाओ यहाँ पे, ये कुआं है। इसको खोदने के लिए पहले, अरे कोई बोल रहा है कि भाई ऐसा क्यों? देखो ये मान लो कुआं खोदने का पहले मीटर, 1 मीटर कुआं खोदने के लिए, 1 मीटर फर्स्ट मीटर कुआं खोदने के लिए रुपया कितना लग रहा है? 150 रुपया। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एवरी मीटर, जैसे 1 मीटर को 150, तो अगला मीटर जैसे खुदवाओगे तो उसमें 50 रुपया इंक्रीज हो जाएगा। तो 150 में 50 तो कितना हो जाएगा? 200। फिर अगर तुमने 200 अगर दूसरा मीटर खुदवाने जाओगे, यानी अगर मान लो सेकंड मीटर तुमने खुदवाने गया तो तुमको इतना लग गया। अगर इसी तरह से अगर थर्ड मीटर खुदवाने गया तो इसमें फिर 50 इंक्रीज हो गया, यानी 250। ऐसे चलते जाएगा। अब बोल रहा है कि भाई सबसेक्वेंट मीटर, इज इट इन AP?
तो एपी में होने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस सेम बोले तो ये भाई ये A1 है, ये क्या चीज है A2 है, ये क्या चीज है A3 है। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म कितना है जी 150 और कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस क्या चीज A1। A2 का वैल्यू कितना है जी 200 माइनस A1 का वैल्यू कितना है जी 150 माने 50। अब यहां भी निकालोगे, यहां भी कॉमन डिफरेंस यहां भी निकाल लोगे तो A3 माइनस A2 यानी आप कहोगे कि 250 माइनस 200 कितना आ जाएगा 50। तो आप कहेंगे कि कॉमन डिफरेंस हर एक जगह सेम है। सो अगर कॉमन डिफरेंस हर एक टर्म का दो कंसेक्यूटिव टर्म का बीच में सेम है, यस इट इज इन एपी। यस क्या चीज, यस इट इज इन, यस इट इज इन क्या चीज, यस इट इज इन एपी। और ये इसका क्या है आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, समझना था आपको। आगे चलिए, आगे चलिए। अब इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को आपको बहुत इत्मीनान से समझना है। कैसे समझना है हम बताता हूं। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, वर्बली हम बता देते हैं, आप क्वेश्चन अपने से बना लोगे। क्लियर, वर्बली हम बता देते हैं, क्वेश्चन आपसे बना लोगे। सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपको रीड करना है। यहां पे क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है कि स्पाइरल इज मेड ऑफ, स्पाइरल बोले तो, स्पाइरल बोले तो ऐसे ही ना जी, ऐसे ही ना, स्पाइरल यही है, ठीक है। स्पाइरल इज मेड ऑफ, देखो पढ़ो, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। सक्सेसिव का मतलब लगातार, सेमी सर्कल। देखो ये वाला तुम्हारा सर्कल होता है और सेमी सर्कल का मतलब कि आधा, सेमी सर्कल मतलब ऐसा बना हुआ है। अब ऐसा बना हुआ है तो एक गो है कि 5 गो है कि 17 गो है नहीं मालूम, आगे पढ़ेंगे तो मालूम हो जाएगा। सक्सेसिव सर्कल विथ सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए फर्स्ट देन एट बी विथ रेडियाई। देखो अब आप कहोगे कि भाई रेडियाई का मतलब क्या होता है, रेडियस का मतलब कि एगो, और रेडियाई इसका प्लूरल, रेडियाई का मतलब क्या होता है एक से ज्यादा, इसका प्लूरल है, ये प्लूरल फॉर्म है, ये सिंगुलर है। मतलब आदमी का मतलब एगो आदमी, आदमियों का मतलब मेन। अरे सिंगुलर, अरे इंग्लिश पढ़ते हो कि नहीं, ठीक है, समझो बात को, हम ये थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि भाई हमको एक सक्सेसिव सेमी सर्कल बनाना है। पहला का सेंटर ए चाहिए, उसका बाद से दूसरा के लिए सेंटर बी चाहिए, और रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 0.5, 1, 1.5, 2, so on. What is the total length of such a spiral made of 13 consecutive semicircles? अब देखो यूज पाई बराबर 22/7। आपको क्या निकालना है, आप कह रहे हैं कि भाई सम ऑफ 13 सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल है ना 13 सेमी सर्कल का सम निकालना है। क्या चीज, ये सेमी सर्कल समझो, ये सेमी सर्कल समझो, ठीक है। हम ये सर्कल है इसको काट देते हैं तो ये सेमी सर्कल, ठीक है। तो ऐसे 13 सेमी सर्कल का लेंथ बता दो। तो सिंपल नहीं है, सिंपल नहीं है, सिंपल है। आ जाओ, अब ये मिटा देते हैं, यहां पे आ जाओ, अब यहां पे आ जाओ, मिटा देते हैं। अब कहोगे कि भाई रेडियस 0.5 से है ना, तो आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, स्ट्रेट लाइन खींच लो। क्या क्या जरूरत पड़ेगा, क्या क्या जरूरत पड़ेगा हम बता देते हैं। आप कह रहे हैं कि भाई ए और बी, हमने कह दिया कि ये ए है ये बी है। अब 0.5 गैप दे देते हैं जी, 0.55 का गैप ले लेते हैं, 1 2 3 4, इधर खींच दो, इधर भी 1 2। पहले आपको डायग्राम बता देते हैं ताकि आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। आप कहोगे कि भाई 0.5 हम ये वाला गैप है 0.5 0.5 0.5 0.5, ठीक है, 0 नहीं 0.5 है पूरा, देख लो ध्यान से देख लो ना, 0.5 क्लियर, 0.5 समझो। यहां पे क्या बोल रहा है कि भाई विथ सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए फर्स्ट। हमने सेंटर बोल रहा है कि तुमको सेंटर पहले से स्टार्ट करना है। आप कहोगे कि भाई ये वाला सर्किल है, ये वाला डायमीटर है, और इसका सेंटर में ये वाला क्या है रेडियस है। तो जब रेडियस 0.5 है तो ये डायमीटर कितना होगा 0.5 0.5 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब यहां से यहां 1 हो जाएगा। जब सेंटर 0.5 लेना है, रेडियस 0.5 लेना है, तो आप कहोगे कि डायमीटर इतना हो जाएगा। मतलब जब सेंटर यहां पे ले लेंगे तो रेडियस इतना लेके इसको फिराएंगे तो ये यहां पे आएगा। 1 सेकंड ठहर जाइएगा, थोड़ा फोन आ रहा है, 1 सेकंड ठहर जाइएगा, 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड ठहर जाइएगा, थोड़ा फोन आ रहा है, ठीक है, छोड़ दीजिए, नो इशू, छोड़ दीजिए, छोड़ दो, क्लियर। यहां पे देखिएगा जरा, यहां पे समझिएगा, यहां पे समझ रहे थे कि भाई जब सेंटर ए को मानेंगे तो रेडियस 0.5 यानी डायमीटर यहां पे आ जाएगा, ठीक है।
अब कहोगे कि भाई साहब जब सेंटर हम ए माने थे 0.5, तो डायमीटर इसका कितना हो गया था, 1 था। अब नेक्स्ट बार बोल रहा है कि भाई पहला बार सेंटर ए लेना है, रेडियस 0.5। अब अगला बार सेंटर बी लेना है और उसका रेडियस 1 लेना है, 1.0 लेना है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। समझिए बात को। फिर अगला बार आप कह रहे हैं कि भाई अल्टरनेटिवली पहले ए को, उसके बाद बी को, फिर ए को, उसके बाद फिर बी को, ऐसा करना है, ठीक है। तो अब इस केस में भाई साहब इसका 1.5 रेडियस, इसका 2.0 रेडियस। अब इसी तरह से अब आप कहोगे कि भैया आप मकसद नहीं बता रहे हो। मकसद तो बता दिया हूं कि ऐसा वाला 13 सेमी सर्कल का लेंथ निकालना है। तो आप कहोगे कि भाई हमने पहले ए को ले लिया, 0.5 रेडियस को खींच लिया, इसको कह देते हैं कि ये L1 है। अरे 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 सेमी सर्कल लेंथ 1 मान लो। तुम्हारे घर में 10 लोग हैं तो 10 लोग को हम क्या नाम दे देते हैं कि भाई ये आदमी फलाना 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब इसी तरह से 13 को, तो हम कहते हैं कि जब सर्किल बी एट बी को सेंटर लेंगे, तो बी को सेंटर लेंगे तो हमको कितना, रेडियस 1 चाहिए। तो बी को सेंटर लेंगे, रेडियस 1 कितना, हेलो रेडियस 1, तो रेडियस 1 लोगे तो यहां पे आ जाएगा, मतलब ये वाला उठ के फिर ऐसा आएगा, ठीक है। अब हमको B हो गया, अब फिर A पे जाना है, तो A पे जाएंगे तो 1.5 रेडियस, तो डायमीटर कितना, 3 हो जाएगा। 1.5 कहां से आएगा जी, आप कहोगे कि भाई साहब 1.5 का मतलब 0.5 यहां पे आएगा, मतलब ये वाला उठ के फिर यहां पे आएगा, ऐसा आएगा। अब ऐसे ही ये चलते जाएगा, ऐसे ही ये चलते जाएगा। तो आप कहोगे कि भाई ऐसे 13 गो, तो ये वाला मान लो पहला है, ये वाला पहला है, ये वाला आपने यहां तक कह दिया दूसरा है, ये यहां से कह दिया आपने यहां तक तीसरा है, यहां से आपने कह दिया कि ये L4 है। अच्छा भैया ये यहां से यहां तक L1 क्यों मान रहे? अरे यहां पे क्या लिखा है, स्पाइरल मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। तो ऐसा 13 गो सेमी सर्कल, मतलब आधा एगो ये सेमी सर्कल, एगो ये सेमी सर्कल, एगो ये सेमी सर्कल, ऐसा के 13 गो सेमी सर्कल के लेंथ निकालना है। तो हम कह देते हैं कि तुमको अगर यहां से यहां लेंथ मालूम हो जाए, अरे रेडियस मान लो R है, रेडियस इसका R1 है, रेडियस इसका मान लो कितना, इसका R2 है, इसका R2 है, इसका मान लो R3 है, रेडियस R3 है। तो हम कहते हैं कि अगर तुमको इसका लेंथ मालूम हो जाए, इसका लेंथ मालूम हो जाए, इसका लेंथ मालूम हो जाए, तो तुम 13 गो लेंथ जोड़ दोगे तो नहीं निकल जाएगा सबका लेंथ, टोटल लेंथ निकल जाएगा। तो अब देखो आप कहोगे कि भैया इसमें अगर यहां पे लेंथ निकालेंगे तो सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है जी, सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई r होता है। तो हम आधा को निकालेंगे तो 2 पाई r/2 हो जाएगा, यानी आधा सर्किल का लेंथ कितना हो जाएगा जी, पाई r हो जाएगा। पाई का मान जानते हो, r का मान जानते हो, वैल्यू लिख लेगा कि नहीं। तो इसलिए आप कहोगे कि यहां से लेट रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, क्या चीज जी, सेमी सर्कल बी R1 R2, ऐसा मान लो R1 R2 मान लो डैश डैश कहां तक, R13 तक। क्लियर। अब आप कहोगे कि भाई लेंथ निकालना है ना, तो लेंथ, तो आप कहोगे कि भाई साहब एक इधर आ जा रहा है L1, क्या चीज, L2 L3 डैश डैश कहां तक, L13 तक। यहां से इसके लिए क्या लिखेंगे, पाई R1, क्या चीज, पाई R1, अब प्लस करते जाए क्या, पाई R1 और पाई R2 पाई R3, क्या चीज, पाई R3, क्या चीज, पाई 3 डैश डैश पाई R, क्या चीज, 13। तो आप कहोगे कि पाई का मान, पाई वैसा ही रखते हैं, R का मान, R1 का मतलब 0.5, हेलो R1 का मतलब इसका 0.5 रेडियस, ठीक है, रेडियस 0.5, इसका क्या है जी, पाई 1.5 पाई, यहां से ऐसे ही जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 13 पाई हो जाएगा। क्लियर। अब देखो जरा, तुम कहोगे कि भाई साहब यहां से हमको इसका सम निकालना है, तो आप नहीं कह दोगे कि सम ऑफ 13 टर्म्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, 13/2 इंटू 2a प्लस 13 - 1 इंटू डी। तो आपको a का वैल्यू और कॉमन डिफरेंस, तो यहां से a का वैल्यू कितना है जी, 0.5 पाई, और कॉमन डिफरेंस कितना जी,
A2 माइनस A1, A2 माइनस 1 पाई में से 0.5 पाई तो 0.5 पाई आ गया। अब निकाल दो, वैल्यू रखो, निकाल दोगे। अब यहाँ पे देखो जरा, सम ऑफ 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, n/2 यानी 13/2 इंटू 2 इंटू a का मतलब 0.5 पाई प्लस n-1 यानी 13-1 इंटू डी 0.5 डी 0.5 पाई। अब देखो जरा 13/2 यहाँ पे 2 पचे 10 कितना हो जाएगा, 1 पाई हो जाएगा। 13 में से 1 चल जाएगा, 13 में से 1 चल जाएगा, 12 पचे 60 कितना हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा। यहाँ से कहोगे तो 7 पाई इंटू 13/2, 13/2 7 इंटू पाई का मान 22/7 यूज करना है, 13/2। यहाँ से देखो 2 से 7 से 7, 2 से 11 बार में 13 एकम 13, 13 कम 13 एक 14 कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो आप कहोगे कि भाई सम ऑफ 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल का लेंथ कितना है, 143 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन समझ के बनाया जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए जरा, अगला क्वेश्चन पे आ जाइएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, घबराइएगा मत, बहुत शानदार क्वेश्चन है, घबराइएगा मत। इतना शानदार क्वेश्चन और इतना आसान तरीका से बता दूंगा ना, आपका दिमाग में बैठ जाएगा, आपका दिमाग में जिंदगी भर के लिए बैठ जाएगा। यहां पे देखिएगा जरा, यहां पे बोला जा रहा है कि इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द straight line. There are 10 potatoes in the line. See figure 5.6. A competitor starts from the bucket, pick up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in. The sequence continues to same until all potato are the bucket. What is the total distance? Distance by इतना। देखो इस सिंपल में इस क्वेश्चन का भंडारा इतना बड़ा दिया हुआ है, लेकिन चुटकियों में इसका आंसर आएगा। हम बताएंगे, मान लो तुम्हारा एक स्कूल है, एक गेम प्ले किया जाता है, तुम क्लास 10th में है भैया, अभी भी क्लास 10th में, अरे मान लो तुम्हारा स्कूल है, तुमको तुम्हारा सर और मैडम क्या बोलते हैं, तुम्हारा सर और मैडम, देखो हम इस डायग्राम को बता देंगे, क्वेश्चन चुटकियों में आ जाएगा, लेकिन तुमको समझना होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का हिस्ट्री बता रहा है कि भाई यहाँ एक बकेट रखा गया है, टोकरी मान लो, हेलो यहाँ पे टोकरी है, ये मान लो ये क्या चीज है, टोकरी है। क्या चीज है, अरे टोकरी है, टोकरी बास्केट टोकरी है। अब ये बोल रहा है कि भाई साहब हमको 10 पोटैटो है, तो हम कहते हैं कि 10 पोटैटो है, आए आजा, मान लो ये 10 पोटैटो है, ठीक है। हम पोटैटो को P1 से डिनोट कर देते हैं, मान लो पोटैटो P1 है, भाई ये P1 पोटैटो है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, इसी तरह से ये P10 पोटैटो है। क्लियर। अब देखो जरा, आप कहोगे कि भाई ये तो टोकरी है, ये पोटैटो है, पोटैटो का बना देते हैं, अरे एक ही पोटैटो यहाँ है, एक पोटैटो यहाँ है, एक पोटैटो यहाँ है, एक पोटैटो यहाँ है। कोई बोल रहा है भैया ये आलू है, हाँ आलू है, वही खाने वाला आलू है। अरे हिंदी में बोल रहे हैं, खाने वाला आलू, जो आलू खाते हो कि नहीं हो, ऐसा नहीं है ना कोई सोना खाता है, आलू है। पोटैटो हिंदी में बोले तो आलू होता है, इंग्लिश बोले तो पोटैटो, ठीक है। ये 10 आलू रखा है, 10 आलू है, मतलब पहला आलू, दूसरा आलू, तीसरा आलू, चौथा आलू, पांचवा आलू, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां आलू। कोई बोल रहा है भैया ये 10 आलू नहीं है, मान लो 10 आलू है, दिमाग में मान लो, कंसेप्ट समझो। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई 10 आलू है ना, तो ये टोकरी है ना, ये टोकरी से पहला आलू के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है। समझ गए बात को, समझ गए। अब अगला पोटैटो, पहला और दूसरा पोटैटो, अरे ये दूसरा पोटैटो के बीच का डिस्टेंस 3 है, इसका बीच का 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 3 है। मतलब टोकरी और पहला पोटैटो के बीच का डिस्टेंस 5 है, बाकी सभी आलू के बीच का डिस्टेंस 3-3 मीटर है। क्या चीज है, 3-3 मीटर है। यहां पे बोला जा रहा है कि एक लड़की है, एक लड़की यहां है, एक लड़की यहां है, तो इसका काम क्या है, एक टारगेट दिया जाता है। इस बच्ची का टारगेट है कि पहले वो पहला आलू के पास जाएगी, इस आलू को उठाएगी और फिर आके इस टोकरी में रखेगी। समझ गए बात को। लड़की यहां पे है, देखो लड़की इस टोकरी से भाग करके जाती है, पहला आलू उठाती है, फिर आके इस टोकरी में रख देती है। तो आपसे टारगेट क्या पूछा गया है कि तुम बताओ
कि यदि ये लड़की पहला आलू उठाती है फिर ले आके रखती है, फिर दूसरा उठाती है फिर लेके आके रखती है, फिर तीसरा उठाती है फिर लेके आती है, तो ऐसे बार जब अगर ये 100 आलू लाके इस टोकरी में रख देती है तो कितना डिस्टेंस उसको फिरना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, जाना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस बता दो। सिंपल है कि नहीं? आप कहोगे कि भैया 90% दिमाग में आ गया है, लेकिन 10% बात बाकी है। कहां पे? कि भाई साहब थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, देखो हम कह रहे हैं कि मान लो तुम यहां पे हो, तुम यहां पे हो, तो ऐसा कंडीशन में दिया है कि ऐसा नहीं है कि रामू सोच रहा है कि एक ही बार जाएगी लड़की अब पूरा आलू खींच के लेके चले आएगी। वैसा नहीं है। कंडीशन बताया गया है कि एक बार जाना है और एक ही आलू लेके रखना है, फिर दूसरा बार जाना है दूसरा आलू लेके आना है। ऐसा नहीं है कि गए या पूरा उठा के लेके एक ही बार आलू चले आए, वैसा नहीं है। एक बार में एक ही आलू ले आके रखना है। तो आप जरा बताओ, जब ये लड़की यहां से यहां जाएगी, यानी जाएगी तो कितना जाएगी? तो 5 मीटर चलेगी, और फिर वहां से आएगी इस टोकरी में रखने के लिए तो 5 मीटर चलेगी, तो 5 5 10 मीटर। कहने का मतलब कि ये लड़की अगर पहला आलू उठाएगी तो 10 मीटर चलेगी। अब दूसरा आलू के लिए देखो, जब दूसरा आलू की जाएगी तो दूसरा आलू के लिए यहां तक जाएगी ना जी, यानी 5 ये 5 अब प्लस 3 8 जाएगी, और फिर 8 आएगी, तो 8 8 कितना हो जाएगा? 16 मीटर हो जाएगा। फिर देखो अगर ये तीसरा आलू उठाने जाती है तो देखो 5 5 और 3 8 3 11, मतलब 11 भाग के जाएगी और फिर 11 आके लेके रखेगी, तो अगला क्या हो जाएगा? 22 मीटर। अब इसी तरह से कहां तक जाना है? इसको कहां तक जाना है? 10वां आलू उठाने तक जाना है। कहां तक जाना है? 10वां आलू, P10 10वां आलू उठाना है। तो बोल रहा है कि भाई ये 10 मीटर 16 मीटर 22 मीटर। अब देखो ना एक फॉर्मेट मिल गया, 10 और 6, 10 प्लस का 6 16 प्लस का 6, तो इधर अगला क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। इसी तरह से चलते जाएगा। तो आप बोला रहा है कि इस सबको जोड़ करके टोटल डिस्टेंस कितना दौड़ेगी, कितना रन करेगी, तो हम कह देते हैं कि भाई सम ऑफ निकाल देते हैं, इसका सम निकाल देते हैं। सम निकालने में क्या फायदा है रे बाबा? सम ऑफ देखो, सम ऑफ 10 डिस्टेंस का पोटैटो उठाने के लिए आप कहते हो कि भाई 10/2 इंटू 2a प्लस 10 - 1 इंटू डी। अब आप कहोगे कि भैया ये फॉर्मूला कहां से? अरे सम ऑफ n टर्म्स निकालते हो ना, n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो तुमको ये 10 ये वाला आ गया, ये a का वैल्यू पता करो और d का वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। यहां से देखो 2 से 5 बार में चले जाएगा, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है जी? 10 मीटर, तो 10 ले लो, प्लस 9 में से 1 चल जाएगा, इतना d। कॉमन डिफरेंस कितना है? a2 - a1 माने 16 में से 10 चल जाएगा, 6 हो जाएगा। आप कहोगे कि भैया 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 9 6 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा, 74 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आज जा 5 चौका 20, 5 7 35, और 2 कितना हो जाएगा? 37। 370 मीटर। कितना जी? 370 मीटर 10 पोटैटो उठाते उठाते दौड़ना पड़ेगा, और यही इसका क्या है? आंसर है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। आ जाइए अब केस बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिएगा जरा, केस बेस्ड क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत आ रहा है। मैं इसका सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, थोड़ा 10 क्वेश्चन का। इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन लिया है केस बेस्ड का। यहां पे देखिएगा जरा, बहुत सिंपल रहता है यार, कुछ भी हाई फाई नहीं रहता है। एक स्टार मार्क किसको लगा लीजिए, कुछ भी नहीं रहता है। आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? यहां पे आ जाइए, यहां पे आ जाइएगा जरा। यहां पे क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब योर फादर वांट्स टू बाई अ फ्लैट। देखो क्या बोल रहा है कि आपके पिताजी एक फ्लैट लेने के लिए लोन लेते हैं बैंक से, एक 15,34,000 का लोन लेते हैं। कितना? 15,34,000 का लोन लेते हैं बाई एवरी मंथ विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ Rs 13,000 एंड इंक्रीजेज इंस्टॉलमेंट बाई 1,300 रुपए। क्या बोलता है कि भाई आपका पापा है, मान लो जी आपका पापा है, बैंक से 1 लाख इतना का लोन लेते हैं, 15,34,000 का लोन लेते हैं। ठीक है, तो बैंक वाला क्या बोलता है, चाहे आपका पापा क्या बोलते हैं कि भाई पहला मंथ में हम 13,000 रुपए देंगे आपको। पहला मंथ में 13,000 रुपए जमा करेंगे। दूसरा मंथ में हम इस दूसरा मंथ का जब EMI हम देंगे, इंस्टॉलमेंट देंगे, तो इस 13,000 में हम हर एक महीना 1,300 रुपया से बढ़ाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा जी? 14,300 हो जाएगा।
14,300 हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही हम बढ़ाते जाएंगे। तो आप जरा बता दीजिए कि ये क्वेश्चन कितना हो जाएगा। अरे बहुत आसान है, अरे समझो तू। फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन 20th इंस्टॉलमेंट, माने 20वां इंस्टॉलमेंट में कितना रुपया देना पड़ेगा। फाइंड द अमाउंट बाय पेड हिम अप टू 30 इंस्टॉलमेंट, मतलब 30 इंस्टॉलमेंट, 30 किस्त जमा करते करते कितना पैसा दे देंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ही हैज टू पे, और अभी बताओ कि भाई ये 1 लाख, ये 15,34,000 चुकाते चुकाते टोटल कितना किस्त जमा करना पड़ेगा, तो यानी नंबर ऑफ किस्त 1, 2, 5, 100, 20 कितना जमा करेंगे। और फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड 20th इंस्टॉलमेंट, यही सिंपल क्वेश्चन है। आप चाहेंगे तो हम इसको सेकंड्स में उड़ा देंगे, सेकंड्स में बना देंगे, लेकिन आ जाइए। आप कहेंगे कि भाई यहां पे देखिएगा जरा, एक फॉर्मेट मिल रहा है, यहां पे आ जाइएगा थोड़ा सा अगला क्वेश्चन पे। आप कहोगे कि जब फर्स्ट मंथ में ईएमआई आएगा ना, वो फर्स्ट मंथ का ईएमआई कितना है जी, फर्स्ट मंथ का ईएमआई कितना है। आप कहोगे कि पहला महीना में तो पापा हमारे 13,000 रुपये जमा कर दिए, उसके बाद से जब दूसरा महीना जाएंगे तो उसमें 1,300 रुपया ऐड करके लेके जाएंगे। कब? दूसरा महीना में जमा करने के लिए। तो दूसरा महीना में 13,000 प्लस 1,300 कितना हो जाएगा जी? 14,300। ठीक। अब तीसरा महीना में जब जाएंगे, जब थर्ड मंथ में जाएंगे तो कितना, फिर 1,300 ऐड करके उसमें लेके जाएंगे। 1,300 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14,300 और एक 15 कितना हो जाएगा जी? 15,600 रुपया बैंक को देंगे। इसी तरह से चलते जाएंगे, इसी तरह से चलते जाएंगे। अब क्वेश्चन पहला पूछा जा रहा है कि फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन 20th इंस्टॉलमेंट। देखो आप कहोगे कि भाई इंस्टॉलमेंट बोले तो ये पहला मंथ में पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा महीना में दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा महीना में तीसरा इंस्टॉलमेंट। तो ये पूछ रहा है कि भाई यहाँ पे 20वां इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा इनको जमा करना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि ये वाला वैल्यू पूछा जा रहा है, ये वाला वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम कहते हैं कि भाई ये मान लो तुम्हारा कि A1 है, ये A1 है, ये मान लो ये A2 है, ये मान लो ये A3 है, तो यहाँ पे A20 पूछा जा रहा है। तो आप कहोगे कि भाई A20 निकालने के लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला है A + 90D। A का वैल्यू कितना है जी? 13,000 और प्लस 19 इंटू D का वैल्यू कितना है जी? 1,300 है। आप इसको गुणा करेंगे तो 13,000 19 13 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 13 को गुणा करेंगे तो 13 9 17 100, ये 13 से है। 13 9 17 13 9 17 13 एकम 13 1 14, 13 9 17 13 एकम 13 और 11 24, 13 11 कितना हो जाएगा जी? 24 हो जाएगा। तो ये 2 0 से ये जोड़ना है जी, 7 और 4 3 7 और 3, इतना हो जाएगा। इतना रुपया आपको कितना 20वां इंस्टॉलमेंट में 20th इंस्टॉलमेंट में आपको 37,700 रुपया देना पड़ेगा। देख रहे हो कितना बढ़ गया? देख रहे हो? यही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम इन अप टू 30 इंस्टॉलमेंट, मतलब 30 इंस्टॉलमेंट तक आपको कितना पैसा जमा कर दिया होंगे। तो आपको सम फार्मूला आपको मालूम है, 2a + n का जगह पे, मतलब यहाँ पे 30 इंस्टॉलमेंट, मतलब n का वैल्यू आप 30 दिए हो कि भाई 30 इंस्टॉलमेंट तक कितना पैसा जमा हो जाएगा। तो सम फार्मूला n/2 × 2a + n - 1 × d। आप कहोगे कि 2 से 15 बार में चले जाएगा, तो आप कहोगे 2 × a का वैल्यू यानी a फर्स्ट टर्म कितना है? 13,000 है, प्लस यहाँ पे 29 × d कितना है? 1,300 है। इसको आप सॉल्व करोगे तो भाई इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें मिल जाएगा 26,000 प्लस इतना, फिर वही हो जाएगा 13 9 0 डबल 13 9 17 13 9 17 7 11 13 दूना 26, 13 दूना 26 11 कितना हो जाएगा जी? 7 3 37 इतना हो जाएगा। ठीक, इसको जोड़ लेते हैं, ये 2 0 2 0 2 0 7 तो 0, यहाँ से 7 6 13 का 3 1 3 2 5 1 6 यानी 15। ठीक है, आप कहोगे कि इसको गुणा करेंगे तो 0 0 15 7 105, 15 3 45 10 55 और 15 6 का 90 5 95। आपको इतना पैसा जमा कर देना पड़ेगा 30वां इंस्टॉलमेंट आते आते।
कितना 95,000 कितना है, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 9,55,500 रुपया देना पड़ेगा। कितना इंस्टॉलमेंट में, 30 इंस्टॉलमेंट में। क्लियर। आ जाइए अगला, यहां पे देखो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ही हैज टू पे। अब देखो जरा, आप लोन कितना लिए थे, आपका लोन टेकन कितना था जी, लोन टेकन टोटल लोन कितना था 15,34,000, 15,34,000 रुपया था। अब ये पूछ रहा है कि भाई इस तरह से तुम जमा कर रहे हो ना, तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितना, टोटल किस्त कितना, मतलब पहला दूसरा तीसरा, पहला महीना दूसरा महीना तीसरा महीना, 10 महीना 20 महीना 30 महीना 40 महीना, कितना महीना लगेगा तुमको। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट ही हैज टू पे, मतलब ओवरऑल नंबर ऑफ मंथ्स पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितना लगेगा तुमको इस पैसा को जमा करने में। तो हम कह देते हैं कि हमको तो नहीं मालूम है इतना पैसा को कितना महीना लगेगा, लेकिन एक बात याद कर लो कि भाई लेट n नंबर ऑफ मंथ विल टेक टू पे इतना। लेट आप कहोगे कि भाई लेट n नंबर ऑफ मंथ, लेट n नंबर ऑफ मंथ, लेट n नंबर ऑफ मंथ, क्या लिखोगे, लेट n नंबर ऑफ मंथ्स विल टेक टू पे कितना जी, 1,15,000 इतना। ठीक है। अब देखो यहां से स्टेटमेंट क्या हो रहा है, n मंथ लगेगा, मतलब n मंथ लगेगा बोले तो सम ऑफ इतना लगेगा। आप कहोगे कि इतना 153, 4 पे 3 गो 0, 4 पे 3 गो 0। अब देखो आप कहोगे कि भाई n निकालना है ना, n निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a। a का मतलब कितना है जी, a का मतलब 13,000, फर्स्ट टर्म 13,000 प्लस n-1, n निकालना है, d कितना है जी, d कॉमन डिफरेंस कितना है जी 1300 इक्वल टू कितना है, आप कहोगे कि 153, 400 पर 3 गो 0। देखो यहां से हम 1300 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां 1300 से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां पे 10 बचेगा, तो n/2 × 1300, अरे आपको मर्जी कैसे सॉल्व करो इसको, तो बचेगा 2 × 10 बचेगा, प्लस यहाँ पे 1300 कॉमन ले लिया तो n-1 बचेगा इक्वल टू 153, 4 पर 3 0। क्लियर। अब देखो ये 1300 इधर बट्टे में आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, शॉर्टकट के लिए ये 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फ्रेश आपको क्या बच गया, यहाँ से n × 10 दूना 20 में से एक चल जाएगा 19 माइनस या प्लस का n बराबर, इसको कटकुट करोगे यहाँ से 20 नहीं है जी 2 है, कट करोगे 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अगर इसको कटाओगे तो आपका आ जाएगा 2360 आ जाएगा। क्लियर। अब इसको आगे बढ़ा देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 19 n स्क्वायर प्लस का 19n माइनस का कितना जी 2360। अब देखो ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, n स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इसको गुणा करो 2360 को गुणा करो। अगर 2360 को तुम फैक्टर में तोड़ते हो तो आप यही कहोगे कि भाई 2 से लेके जाएंगे, 2 एकम क्या चीज़, 2 एकम 2 अठे 16 इतना हो जाएगा जी। सही है, अरे सही है कि नहीं, 2 5 10, 2 9 18, यहाँ से 2 से लेके 2 दूना 4 जाएंगे, 2 9 18, 2 5 10, फिर 5 से जाएगा, 5 4 25, 5 9 45। देखो ठीक है, तो आप 2 फैक्टर तोड़ना है तो आप कहोगे कि 2 दूना 4 दूना 8 पे 40 59। देखो हमको इस 2360 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिस दोनों फैक्टरों को जोड़िया घटा के प्लस का 19 और उसी को गुणा करके माइनस का, तो आप कहोगे कि भाई 59 और कितना जी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 5 40, कितना हो गया जी 40 आ गया। 2 फैक्टर आ गया 59 और 40, 59 में से 40 जाएगा 19 बचेगा, और इसी में प्लस किसमें प्लस किसमें माइनस, प्लस का 19 चाहिए तो बड़ा वाला में प्लस छोटा वाला में माइनस, फैक्टर मिल गया तो बैठा दीजिए, आंसर लेके आ जाइए 59n माइनस का 40n और माइनस का 2360 इक्वल टू 0। देखो 4 टर्म है, 2 के 1 बना लेंगे तो n स्क्वायर प्लस का 59n एक ब्रैकेट में आ जाएगा और माइनस का मन तो आपको 40n अंदर में प्लस हो जाएगा, कितना 2360 बराबर 0। दोनों में n है, इसमें भी n है, n कॉमन लेते हैं, n प्लस कितना हो जाएगा, n प्लस कितना हो जाएगा जी 59, n प्लस कितना 59
और माइनस यहाँ 40 कॉमन लेंगे तो n प्लस क्या हो जाएगा, अंदर में 59 बराबर 0। n प्लस 59 n प्लस 59 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, n माइनस 40 इक्वल टू 0। देखो n बराबर माइनस का 59 और n बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। n बराबर 59 होगा क्या, n नंबर ऑफ मंथ है, नंबर ऑफ मंथ नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव। n बराबर 40 मंथ्स, क्या चीज, n बराबर 40 मंथ्स आपको क्या लगेगा, 40 इंस्टॉलमेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक, तब जाके वो पैसा चुकेगा, राइट। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन आ जाओ, फाइंड द रेशियो बिटवीन फर्स्ट टू 18th टर्म। मतलब क्या बोला जा रहा है कि भाई रेशियो ऑफ फर्स्ट यानी A1 टू A20 पूछा जा रहा है। तो बहुत आसान है, फर्स्ट टर्म कितना है 13,000, A20 का मतलब क्या है जी, A प्लस 19D, यहाँ पे आ जाइए 13,000, A का वैल्यू कितना है जी 13,000 प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस कितना है 1300। इसको सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि भाई 13,000, इसको आ जाएगा 37 आ जाएगा ना, ठीक है, इनका 24 और 13 37 हो जाएगा, 37,700 हो जाएगा, 37,700 अरे इसको गुणा करोगे तो इसका आ जाएगा 24, आई थिंक 24 आ जाएगा। देखो ना ज़्यादा मत देखो, 20 13 9 1707 हो जाएगा, 13 कम 13 24,700 आएगा। इसको जोड़ोगे तो इतना आएगा, इसको कटाओगे तो इतना आएगा, यहाँ से 10 13 दहा के इतना दहा के 29 से चल जाएगा। देखो इसको कटाओगे तो 10:29 आपका क्या है आंसर है, मतलब इसको 10 या 10 इतना आपका आंसर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आ जाओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, देर आर टोटल 810 एप्पल्स। देखो देर आर टोटल 810 apples which are arranged in such a way that 5 apple in the first basket, 12 in the second basket, 19 in that and so on। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि भाई टोटल 810 एप्पल है। टोटल एप्पल्स कितना है जी, टोटल एप्पल्स कितना है जी, टोटल एप्पल्स कितना है जी 810 एप्पल है। और कंडीशन क्या दिया है कि भाई 3 बास्केट है, 3 बास्केट है, ये फर्स्ट बास्केट मान लो, ये सेकंड बास्केट मान लो, और इस टोटल को थोड़ा सा और इधर लेके जाओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, आ जाएगा। ये सेकंड बास्केट है, ये थर्ड बास्केट है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि विच आर अरेंज्ड सच अ वे दैट 5 एप्पल जो है फर्स्ट बास्केट में, 5 एप्पल जो है जो फर्स्ट बास्केट में है, 5 है, 12 इसमें है दी, 12 इसमें है, 12 है, मतलब 5 इसमें है और 12 इसमें है। इसी तरह से अगला में 19 एप्पल है, इसमें कितना है जी 19 एप्पल है। आप गिन के रख लेना, हम तो ऐसे आगे पीछे थोड़ा बहुत रख दे रहे हैं, ऐसे ही ये चले जाएगा, ये भी चलते जाएगा। तो बोला जा रहा है कि इस क्वेश्चन का रिप्लाई कर दो, फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स इन द 9th बास्केट। मतलब इस 9th बास्केट में टोटल नंबर ऑफ एप्पल क्या है। देखो एक एपी का फॉर्मेट दे दिया है, क्या चीज, आप कह दोगे कि भाई ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ठीक है, ऐसे ही चल जाएगा, ये nth मान लो, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि भाई पहला बास्केट, दूसरा बास्केट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 9th बास्केट में टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितना है। तो हम कह देते हैं कैसे निकालेंगे, हम कह रहे हैं कि भाई फर्स्ट टर्म तुमको कितना मिल गया है, 5 मिल गया है, कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है, 5 से 12 जाने के लिए 7, यानी कॉमन डिफरेंस 7 आ गया, A2 माइनस A1, 12 में से 5 7। अब देखो 9th बास्केट, मतलब आपको A 9th निकालना है, और A 9th का मतलब क्या लिख सकते हैं, A प्लस 8D। A का मतलब कितना है जी 5 है, प्लस 8 इंटू D कितना है 8 7 56, मतलब टोटल इसमें कितना 61 एप्पल आएगा। 9th बास्केट में इसमें कितना एप्पल रहेगा जी 61 एप्पल रहेगा। क्लियर। और यही इसका क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन चलिएगा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ एप्पल्स इन द 13th बास्केट। 13 बास्केट, मतलब सम ऑफ यानी n इक्वल टू 13, ये 13 बास्केट में कितना है, मैंने S13 निकालना है। सम ऑफ 13 बास्केट क्या होता है 2 वे, A का वैल्यू कितना है 5 है, प्लस n का मतलब 13 बास्केट, 1 इंटू डी कितना है 7 है, ठीक। अब आप कहोगे कि 13/2 इंटू 10 हो जाएगा, 13 में से 1 12 7 84, 12 7 12 8 96, 12 7 84 हो जाएगा। ये देख 94 हो जाएगा, 94 इंटू 13/2 हो जाएगा, 2 से कट देंगे, 2 चौका 2 7, तो 13 7 91 और 13 चौका कितना होता है जी, 13 चौका कितना हो जाएगा, 13 चौका
13 दूनी 13 13 26, 13 चौका 52 हो जाएगा 52। और इसमें क्या करे थे जी, कैसे 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 कैसे, अरे ठहरो 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 ठहरो, 84 ये 10 है ना, 94, 94 इंटू कितना, ऐसा करना है ना जी। तो 2 से 2 चौका 2 सत्ते, यानी 47 और 13 में गुणा करना है। तो आप कहोगे 13 सत्ते 91 का 1, 13 सत्ते 91 का 1 9, और 13 चौका 52 और 9 कितना हो जाएगा, 52 9 61, 611। मतलब 13 टोकरी में, फर्स्ट 13 टोकरी में 611 एप्पल, 611 एप्पल रहेगा। ठीक है, और यही इसका क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन में आ जाइएगा जरा। हाउ मेनी बास्केट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप 810 एप्पल। अब बोल रहा है कि भाई यहां पे देखो, ये बास्केट है, ये बास्केट है, ये बास्केट है, ये बास्केट है, तो इस कितना बास्केट, कितना टोकरी चाहिए टोटल 810 एप्पल को रखने के लिए। 810 एप्पल को रखने के लिए कितना टोकरी चाहिए, पहला में 5 रखो, दूसरा में 12 रखो, इतना में रख, ऐसे जब रखते जाओगे तो कितना टोकरी चाहिए। तो हमको नहीं मालूम है, कह देते हैं कि लेट n नंबर ऑफ टोकरी रिक्वायर्ड, लेट यहां पे कह देते हैं कि लेट n नंबर ऑफ टोकरी रिक्वायर्ड, लेट n नंबर ऑफ टोकरी रिक्वायर्ड टू कीप 8-10 एप्पल्स। अब n बोले तो सम ऑफ n नंबर ऑफ टोकरी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप क्या जानते हो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, और 810। क्लियर, आगे सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि n का वैल्यू निकालना है 2a, का वैल्यू कितना है, फर्स्ट टर्म 5, n निकालना है 1 इंटू d बोले तो 7। आप देख रहे थे क्वेश्चन को आगे से। ठीक है, यहां से आप सॉल्व करोगे, 1 सेकंड थोड़ा टाइम चाहे, ठीक है, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहां पे देखो जरा, आप कहोगे कि n/2 इंटू 2 5 कितना हो जाएगा 10 प्लस 7n माइनस क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू कितना 810, 810 मानो इसको, 10 में से 7 चल जाएगा, 3 प्लस कितना हो जाएगा 7n, इतना 810। क्लियर, अब n/2 है। अब यहां से देखो जरा, ये 2 को उधर भेज देते हैं, इधर चले गए, हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 7n स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3n माइनस कितना 810, यानी 1620 हो जाएगा इक्वल टू 0। आप कहोगे कि भाई इसको सॉल्व कर देंगे तो n का वैल्यू आ जाएगा, नंबर ऑफ टोकरी मिल जाएगा। सॉल्व कर देते हैं, आ जाओ, सॉल्व कर देते हैं, आ जाओ। यहाँ पे कहोगे कि भाई n स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 7 है, और कांस्टेंट टर्म -1620 है, -1620 है, गुणा करो ना, 7 0 0, 7 दूना 14, 1 7 6 42, 1 43, 4 7 कम 7 4 11, माइनस इतना है। तो हम कहते हैं कि इसका फैक्टर निकाल लो, 11 340, इसका फैक्टर निकाल लो, इसका फैक्टर निकालोगे तो 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, निकाल लो जल्दी, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 3 2 5। क्लियर, 2 से 14 बार में चल जाएगा, 2 1 कम, अच्छा 2 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिएगा जरा, अगर 3 7 21, 3 9 27, 3 चौका 12, 3 से लेके जाओ, 3 से लेके जाओ, 3 9 27, 3 9 27, 3 चौका 12, 3 5 15। आप कहोगे कि 3 3 9, 3 कम, 3 से लेके जाओ, 3 3 9, 3 कम, 3 5 15 हो जाएगा। एक बार और 3 से लेके जाओ, 3 कम 3 5, एक बार और 3 से लेके जाओ, 3 3 9, 3 5 और 5 7 35। अब देखो, अब हमको करना क्या है, हमको इस फैक्टर को इस तरीके से स्कैल्प करना है। इस तरह से हमको 2 फैक्टर मिलाना है, जिस दोनों फैक्टर को जोड़ या घटा के प्लस का 3 आ जाए, और उसी को गुणा करके हमको 11 340 आ जाए माइनस में। ठीक है, तो आप कहते हैं कि चलो भाई 7 3 1 सेकंड दे दीजिएगा, बहुत देर से फोन आ रहा है, रिंग हो रहा है, 1 सेकंड दे दीजिएगा, बहुत देर से फोन रिंग। ठीक है, देखिएगा जरा, अब कहां पे सॉल्व करते हैं, ठीक है ठीक है। अब देखो जरा, अब यहां पे कहोगे कि 3 आना चाहिए ना, तो 7 5 35, 35 तिहाई कितना 105 समझो, 3 3 9 3 27 तिया 81। 1 सेकंड ठहर जाओ, 1 सेकंड ठहर जाओ, 1 3 ज़्यादा क्यों लिख दिए रे भाई, यहाँ पे 3 3 9 5 7 35, यहाँ पे 2 दूना 4 3 12 तिहाई 36 तिहाई 108, 108 में से 105 चले जाएगा,
103। देखो देखो हमको क्या मिल गया जी, अगर तुमने 11304 का दो फैक्टर तोड़ा तो 108 और 105 मिलेगा। 108 में से 105 चले जाएगा, 3 बचेगा। तो हम कह रहे हैं कि बड़ा वाला में प्लस, छोटा वाला में माइनस, दो फैक्टर मिल गया। तो अब आ जाओ, जगह है कि नहीं है, जगह है कि नहीं है, जगह है कि नहीं है। हम कह देते हैं कि अच्छा ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, इसको अब मिटा दे, इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आपने देख लिया। ठीक है, अब आप कहोगे कि दो फैक्टर मिल गया, क्या चीज, 7n² माइनस 108n प्लस 108n प्लस माइनस का 105n और क्या चीज माइनस का 11, 340 नहीं रे बाबा, 340 नहीं, 1620, कितना, 1620, क्लियर, 0। ठीक, अब देखो चार टर्म है, दो दो को पेयर लेते हैं, 7n² प्लस 108n एक ब्रैकेट में आ जाएगा और इसको माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर में प्लस आ जाएगा, अंदर में प्लस आ जाएगा, 1620 हो जाएगा, क्लियर, 0 रहेगा। दोनों में n है, दोनों में साथ है, कॉमन लेते हैं, 7n कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, n, तो 7 से कम 7 और बचेगा कितना, 3, 38। अरे कॉमन क्यों ले रहे रे, कॉमन क्यों 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 कॉमन क्यों, कॉमन क्यों, कॉमन क्यों, कॉमन क्यों, कॉमन क्यों, कॉमन क्यों जी, कॉमन मत लो, कॉमन 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 मत लो। 7n प्लस का 7n प्लस का 108 और इधर से 108 हो जाएगा और इधर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अंदर में तुम 7n प्लस, जब 108 लिखोगे ना, 108 लिखोगे तो अंदर में बाहर आ जाएगा, 15 7 105, इतना में इतना आ गया, ये 15 है। देखो ये वाला कॉमन है तो 7n प्लस 108 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और n माइनस 15 कितना, एक ब्रैकेट में आ जाएगा। देखो यहां से n निकालोगे तो 108 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहां से n इक्वल टू 15 हो जाएगा। ये माइनस वाला नहीं होगा, माइनस वाला क्यों नहीं होगा, ये नंबर ऑफ टोकरी है, नंबर ऑफ टोकरी निगेटिव में नहीं होगा। ठीक है, तो n बराबर कितना, 15, मतलब टोटल टोकरी कितना रिक्वायर्ड है, टोटल नंबर ऑफ टोकरी कितना रिक्वायर्ड है जी, 15 टोकरी। 15 टोकरी में आप 810 एप्पल को रख दोगे, क्लियर। तो चलिए मिलते हैं, आज के यहीं तक एंड करते हैं। देखो अभी तक हमने क्या क्या बता दिया चैप्टर 5 का। देखो चैप्टर 5 क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हमने प्लान किया था कि पार्ट 6 में, पार्ट 6 पार्ट में देंगे, तो पार्ट 1 से लेके हमने आज खत्म कर दिया पार्ट 6। जाके देखिए, इसमें आपको एनसीईआरटी, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आरडी शर्मा और ओसवाल का क्वेश्चन बैंक, चाहे कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, तुम गर्दा उड़ा दोगे। ठीक है, अगला वीडियो में आपको देंगे लास्ट का 10 साल का पीवाईक्यू, ठीक है, और टॉप 20 क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।